आपका मैथ कैसा था? अभी मैथ लाइक आई वाज गुड एंड अगेन हिसाब सर किताब अगर अब्बा जी के साथ बैठ के करते होंगे एक ना अब तो वो एक कह लें कि अबू ने साथ बिठाया था, फिर उसके हाँ, अलावा सर क्यूम जो थे और सर रियाज पर्टिकुलरली हमारे एरिया में बहुत रियाज की मशहूर थे रियाजी बहुत मैथ। कमाल थी है। ठीक, उनकी रियाजी बहुत कमाल थी, ठीक है, ही वाज फेमस फॉर मैथमेटिक्स। सही। तो बिलीव मतलब मेरी हाँ ये है कि 70-80% लोग ऐसे होते होंगे जो कि जब ग्रेजुएट होते होंगे तब तक वो फेसबुक की अपनी आधी तस्वीरें उड़ाते होंगे, राइट। या हम अक्सर हम यूज करते हैं कि ये जमाना जाहिलियत की एक हमारी तस्वीर है। इफ यू आर बेसिक एक्सेल गुरु तो आप बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप टूल पे जाएं, हम्म, ठीक है, बेसिक डेटा साइंस के लाइसेंस आप अपनी एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कह लें या एक बेसिक मॉडल जिससे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, वो लोग को टूल से करना शुरू करें। यस। और फिर जब आपको लगेगा कि यार ये मेरा आइडिया इज वर्किंग, इट विल क्रिएट सम इम्पैक्ट, देन ट्राई टू स्केल अप थ्रू हम्म, पाइथन एंड अदर यानी लैंग्वेजेस। ऑटोमेटिक गड्डी ते पहले ड्राइविंग सीखो ते बाद च मैनुअल यस च आओ। यस यस। Data science is all about statistics. Is it true? डेटा साइंस इज इट्स ट्रू बट इट्स नॉट ट्रू एज वेल। बट डीप लर्निंग ने बिजनेस के अलावा जो जर्नल प्रॉब्लम्स थे उनको भी सॉल्व किया। हम्म, लाइक एक मैं बड़ी लाइक अजीब सा वर्ड भी यूज करता हूँ कि हम वो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं गधे को खोता कहते हैं, ठीक हाँ, है। एक जो होता है ना वो पाकिस्तान में भी खोता है विजुअली, और जो है ना वो यूएस में भी खोता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप ये कहें कि एक कार है ना, तो आप कार के पहिए उतार देना, वो कार आपकी किसी यूज की नहीं है। तो सेम इज द रोल कि आप उस कार के अंदर जो डेटा जनरेटर के इंजीनियरिंग तौर है पे ना, इस्तेमाल कर सकते हाँ, जनरेटर के हैं। तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लाइक इट्स लाइक कि आप किसी सेपरेट चीज के लिए यूज कर सकते हैं। यस। बट एक जो कार का एक बिग इम्पैक्ट है फॉर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वो पहियों के बगैर नहीं हो सकता, वो टायर्स के बगैर नहीं हो सकता। सो डेटा इंजीनियरिंग भी ना एक इस पूरे होल इकोसिस्टम के अंदर जो है ना वो डैज लाइक अ टायर्स। Assalamu alaikum guys and welcome to the first episode of Youth on the Rise। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारे जो एपिसोड का टॉपिक है वो है 16 myths of career in data science, और जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत सारे जो मिथ्स हमारी सोसाइटी में गर्दिश करते हैं व्हेन इट कम्स टू करियर इन डाटा साइंस, ये वाकई सच हैं या झूठे हैं। और उसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उस उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर YouTube channel, and also don't forget to sign up to dicecamp.com, which is your ultimate tech career kit, which is your ultimate upskilling and job hunting platform. So guys, coming back to the topic, हम लोगों ने देखा कि data science job is said to be the hottest job of the century, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मिथ्स जो है वो गर्दिश करते हैं सोशल मीडिया पे या इधर उधर आप जब बात करते हो, तो उससे ये होता है कि लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं व्हेन एवर दे डिसाइड टू स्टेप इनटू डाटा साइंस करियर ट्रैक एज अ प्रोफेशन। तो वो वहाँ पे वो मिथ्स के बारे में सुन के वो उसमें नहीं जा पाते। तो उन सारे मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये भी होता है कि दे गेट वेरी डिस्करेजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो ऑलरेडी डाटा साइंस प्रोफेशन के अंदर हैं, और कोई ना कोई एक मिथ उनके उनकी पर्सनैलिटी में या उनकी उनके अंदर वो ट्रेड पाया जाता है, तो दे लूज देयर कॉन्फिडेंस। सो डाटा साइंस इज एक्चुअली नॉट, टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, लेकिन it's doable. Anyone can be a data scientist. और यही सारी बातों को डिस्कस करने के लिए और ये इन सारे मिथ्स को बस्ट करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है, ही इज द टॉप डाटा साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की इंस्पिरेशन है। इनके हाथों से बहुत सारे माशाल्लाह आज के डाटा साइंटिस्ट ट्रेन होकर निकले हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं। ज़ाती तौर पे मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। ही इज द को फाउंडर विद मी ऑन इन डाइस एनालिटिक्स एंड डाइस कैंप, and he's like a brother to me. And overall, mashallah, he's a serial tech entrepreneur and very senior and humble guy. And you would love to meet him and you would love to learn more from him. Please welcome the great Ali Raza Anjum. थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Walaikum थैंक्स उमर assalam, भाई Ali फॉर bhai. द अपॉर्चुनिटी। Thank you very much for coming to the show, Ali bhai. थैंक यू, थैंक्स तो गाइस थैंक्स मैं अगेन। बताता चलूं कि मैं अली रजा अंजुम को मैं एक्चुअली अली भाई कहता हूँ, वो मुझे उमर भाई कहते हैं। तो लेकिन मैं हम लोग एक प्रोफेशनल पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको अली बोलूंगा। अली भाई, Then आई होप यू वोंट माइंड। I hope I will try to come up with the Umar भाई guess, but मैं भाई का टर्म मेरे मुंह से निकल सही। जाएगी। तो बड़ी बड़ी यादें वाबस्ते अली भाई हमारी। No doubt, no doubt. और बिजनेस वेंचर डाइस Yes, एनालिटिक्स, इट्स अ फुल स्टोरी टू टेल। yes, sir. और आज पहली दफा ऐसे हुआ कि हम लोग माशाल्लाह दोनों पार्टनर्स जो Yes, फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं डाइस एनालिटिक्स के, साथ बैठे हुए हैं एंड ऑडियंस इज लिसनिंग टू अस। yes. और उम्मीद और करता हूँ कि थोड़ी इतनी ऑफिशियल हम एनवायरनमेंट में डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज लाइक डे ऑन डे डिस्कशन, a lot of यस, discussion, we spend a ट्रू, lot of time together, but of course 100%, like 100%।
सो अली रजा, वैसे तो मतलब हम लोग तो सब आपको जानते हैं माशाल्लाह, यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर अस, फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। लेकिन a lot of other people want to know यार कि how did you start, कहाँ से अपनी एजुकेशन ली, अर्ली एजुकेशन, एंड देन फिर आपकी जो हायर एजुकेशन है, और वो थोड़ा सा अपने बारे में, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा प्लीज। No, श्योर श्योर श्योर। नाम तो आई गेस सबने सुन लिया मेरा, ठीक है, सही है। तो फुल नाम नेम जो है वो अली रज़ा अंजुम है, ठीक, राइट। और बिल्कुल आई विल ट्राई टू कम अप फ्रॉम अ वेरी बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन। तो वैसे मैं हूँ वो डिस्ट्रिक्ट चिन्योट से हूँ, ठीक है। इसके अलावा देयर इज अ लाइक टाउन या विलेज, नॉट विलेज, लाइक टाउन है जो एक किस्म का फाइनेंशियल हब है जिससे बहुत से छोटे छोटे एरियाज जुड़े हुए हैं। लालिया उसका नाम है। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम देयर। सो टिल आई डेंट गॉट एनी लाइक प्रोफेशनल डिग्री के अंदर मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, तब तक मैं वहीं पे था। सो मैट्रिक एंड एफएससी वाज देयर। एफएससी वाज बेसिकली फ्रॉम रब्वा, ये चिराब नगर आजकल जो कॉलेज है उसमें नुसरत जहां अकेडमी से। हाई मैट्रिक जो था मेरा वो हाई स्कूल लालिया से था। देन आई गॉट एडमिशन इनटू नस्ट, और फिर नस्ट से ऑनवर्ड जो है ऑल अबाउट इस्लामाबाद। सो आई एम बेसिकली इन इस्लामाबाद एंड पिंडी सिंस 2006, so it's been now 17 जबरदस्त। years। सो पर्टिकुलरली आजकल जो इस्लामाबाद का मौसम है, तो मैं वो पुराना मौसम इस्लामाबाद का बहुत मिस करता बहुत हूँ। मिस करते हैं। सो 16 इटरेशंस आपने मौसमों की देख ली हैं यस इस्लामाबाद यस की। यस। तो अली रजा, मुझे ये बताइएगा कि यू नो व्हेन यू केम टू इस्लामाबाद, और फिर यहाँ पे आपने अपनी हायर एजुकेशन माशाल्लाह परस्यू की, तो उसके बाद जब आप फर्दर अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर आए, तो जाहिर माइंडसेट यही था कि मोस्ट लाइकली जो होता है सबका कि यार अच्छी जॉब मिल जाए, यहाँ पे करियर सेट हो जाए। और तो हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर, पहली जॉब कौन सी थी, और उसके बाद फिर हाउ डिड यू स्टेप इनटू डाटा साइंस, वो भी थोड़ा सा बताएं, वो वी वांट टू नो। ठीक है। सो आई गेस लाइक अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, ठीक है, कि मैं वैसे मैंने जो पहला मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का मॉडल ट्रेन किया था, डेट वाज इन 2011। लाइक ये वो वक्त था जब कोर्सेरा भी नहीं था, इट वाज बुक एंड दो। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेंटर्स मुझे रास्ते में मिलते गए, ठीक है, सही है। तो कुछ को मैं नेम भी करूंगा, अगर मैं किसी को मिस कर जाऊं तो उसके लिए लाइक सॉरी। बट आई गेस लाइक मेजर रोल जो था आपके, बहुत ज़्यादा मुझे मेंटोर हर स्टेप पे मिलते गए। इवन लाइक अगर मैं उससे पहले भी देखूं तो फ्रॉम एफएससी कि मेरा एडमिशन बड़ा ड्रामेटिक था। लाइक जस्ट टू हाईलाइट इट के मेरे ओवरऑल, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो सबसे पहले मेंटोर्स में फादर को कौन भूल सकता है, राइट। सो माय फादर इज अ फोटोग्राफर एंड स्टिल वर्क्स। तो अच्छा, ही आई इज अ गेस फोटोग्राफर यस माशाल्लाह। यस। तो वो अभी तक काम करते हैं, उन्होंने 70 से स्टार्ट किया था उनकी जॉब। सो आई गेस उनका मेरी जो है ना ओवरऑल लाइक डेडिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी वाला जो एलिमेंट है उसमें मेरे फादर का बहुत ज़्यादा रोल है। ही केप्ट विद मी ऑन हिज शॉप फ्रॉम आई गेस आई वाज इन थर्ड और फोर्थ क्लास सिंस देन टिल एफएससी। बल्कि लाइक ग्रेजुएशन के दौरान भी लाइक समर्स मैंने अबू के साथ ही गुजारे थे। तो उनके साथ रह रह के मुझे एक सस्टेनेबिलिटी वाला कह लें, कंटिन्यूटी वाला जो एलिमेंट था वो मेरे फादर ने तो बल्कि उससे ज़्यादा भी जो एज ए मेंटोर में देखूँ तो शायद जो थॉट प्रोसेस थी कि अच्छा एक बैकवर्ड एरिया एजुकेशन वगैरह वहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो अगर मेरे फादर और मदर या मेरे पेरेंट्स ये ना सोचते कि उन्होंने हमें वहाँ से लाइक निकालना है। लाइक माई मदर इज नॉट मच एजुकेटेड, नॉट इवन 5 क्लासेस। माई फादर इज ओनली आई गेस मिडिल क्लास या मैट्रिक है मैक्सिमम। तो उनके थॉट प्रोसेस था कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था। आई गेस सबसे बड़े मेंटोर्स तो वो हो सकते हैं ना, अगर वो ना सोचते इवन कि यार अच्छा इनको सही यहाँ बात। से नहीं निकलना चाहिए, तो इवन मैं हम्म। शायद वहां से निकल भी ना सकता, राइट। हम्म। तो हर स्टेप पे मेंटोर्स जो है ना वो मिलते गए, जो अगर आप राइट। कैरियर की बात करें। सो इसी तरह कुछ एफएससी के दौरान लोग मिले, लाइक सर मुबारक थे फिजिक्स के, आई आई रियली लव हिम। इसी तरह मैट्रिक में सर जो हैं वो रियाज थे। सही। इसी तरह एक सर क्यूम है, ठीक है। तो वो प्राइमरी तक या 8th क्लास तक ही वाज लाइक अ मेजर स्पोर्ट, जिन्होंने हमें लाइक एक ट्रैक पे रखा। सो एवरीवन ट्राइड टू सपोर्ट हम्म। मी। सो इसीलिए एक कह लेंगे, अगर आगे मैं और मेंटर्स बताता जाऊंगा। सो बट ये कि एफएससी तक दीज वर द पीपल, देन स्टोरी गोज ऑन फ्रॉम ईएमई कॉलेज नस्ट। सो इवन वहाँ पे भी कुछ लोग थे, मुझे याद है कि लाइक वी आर नॉट फ्रॉम वेरी गुड लाइक फाइनेंशियल बैकग्राउंड। सो जब मेरा ईएमई में एडमिशन हुआ तो मेरे अबू परेशान बैठे हुए थे ईएमई छोड़ने आए मुझे। तो देर वर फ्यू कैडेट्स, आई स्टिल मे बी आई डू नॉट रिमेंबर देयर फेसेस और नेम्स। बट हम सुबह 3 बजे आ गए, ओरिएंटेशन तकरीबन 9 बजे थी, तो हम नाश्ता कर रहे थे तो ईएमई कॉलेज के बाहर। तो देर वर फ्यू कैडेट्स हु केम एंड हु वर लिसनिंग लाइक डिस्कशन ऑफ माय फादर एंड मी कि अच्छा यार फीस बहुत यहाँ पे होगी, तो ट्राई टू गेट एडमिशन इनटू अदर एरियाज एज वेल। और ना ही मुझे पता था कि अच्छा नस्ट्रिक जो है वो एक टॉप टीयर की यूनिवर्सिटीज में आती है, ठीक हम्म। है। तो दोस कैडेट्स वर लिसनिंग टू आवर डिस्कशन।
तो वो उठ के हमारे टेबल पे आ गए। तो उन्होंने अबू पर समझाया कि डू नॉट वरी, यू आर इन वेरी सेफ हैंड। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस कॉलेज में आ रहा हूँ, कहाँ पे आ रहा हूँ। इट वॉज जस्ट लाइक किसी ने बताया कि यार इस इंटी टेस्ट में एडमिशन दे दो। सो दे कन्विंस्ड माई फादर कि अच्छा यार ही इज नाउ इन सेफ हैंड एंड गोज ऑन। सो देन ग्रेजुएशन होती गई, तो उसके दौरान भी डिफरेंट लाइक मेंटर्स मिलते गए। ठीक है, एक कर्नल इकबाल होते थे, आई रियली लाइक हिम, तो उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया। डॉक्टर गालिब होते थे। सो एट एवरी स्टेप देयर आर लॉट ऑफ मेंटर्स जो कि टिल एजुकेशन मेरे साथ जो है ना वो जुड़े रहे। ठीक है, तो डॉक्टर गालिब से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी, पर्टिकुलरली नेटवर्क से। सो जब कैरियर स्टार्ट किया इन 2010, तो मेरा जो इंस्पिरेशन थी वो नेटवर्किंग वाली साइड पे जाने की थी। राइट। सो तब मैंने वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पे काम किया था, तो उसके अंदर हमने बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड भी फाइनल ईयर का जीता था। सो यहाँ तक तो होगा कि काफ़ी मेंटर्स मैंने आपको गिनवा दिए, और शायद यही रीज़न है कि अगर आप आगे भी मैं बोलता जाऊंगा तो दो डिफरेंट मेंटोर्स आएंगे। तो आई गेस के ये शायद मेंटोर्स के ही बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, जो आज मैं लाइक कोशिश करता हूँ कि यार मैं किसी को भी सपोर्ट करूँ फ्रॉम मेंटरशिप, तो इट शुड बी लाइक अ बिगर व्हाट वी कैन से इज आइडिया कि अच्छा ही शुड बी समवेयर आफ्टर फ्यू इयर्स इफ आई एम स्पेंडिंग टाइम विद हिम। यस। फिर पहली जॉब हुई, तो हसीब भाई का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा। ही इज लाइक वेरी गुड गाय, और आई गेस आज भी वो मिलते हैं तो ही विल ऑलवेज बी सपोर्टिंग मी, नॉट ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी बट पर्सनल कैपेसिटी एज वेल। फिर उसके बाद लाइक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लाइक डेटा साइंस में बड़ा बहुत से लोग सवाल में कि आपने कैसे डेटा साइंस में आ गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह मुझे जो है ना, of course like we were working in a like care center for advanced research and engineering which was previously known as ET enabling technologies। तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था, तो of course like एक होता है हर बंदा के बिग ब्रांड्स और सारी चीज़ें। सो आई वाज क्वाइट लाइक कह लें कि मोटिवेटेड कि यार मुझे किस तरह आईबीएम में घुसना है, आईबीएम में घुसना है। ठीक है, तो एक ऑपरेशंस की जॉब थी, उस पर मैं लाइक अप्लाई किया, मैंने आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। फिर एक होते थे सर जुनेद नासिर, जो आजकल आई गेस बेस्ट वे में है या तो उनका मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल, लाइक टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द कैरियर परस्पेक्टिव। मेरे ख्याल में जो जुनेद नासिर पहले आईबीएम में होते थे उस वक्त, तो ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू विजिट आईबीएम, यू आर आस्किंग फॉर लेटर। तो मैंने उन्हें कहते क्यों पूछ रहे हो बार बार, तो मैंने कहा सर रीज़न ये है कि मुझे ऑफर आई है डेटा साइंस की फ्रॉम यू फोन। तो मुझे नहीं आइडिया था कि अच्छा ये डेटा साइंस क्या होती है, बिकॉज वॉज 2011 वेरी अर्ली, जब लोगों को डेटा इंजीनियरिंग का नहीं आइडिया था, इवन डेटा की वैल्यू का बेसिक रिपोर्टिंग का नहीं आइडिया था। तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाज लाइक मच हायर थिंग। ठीक है, तो देन उसके बाद जो है वो सना सलमान, आई वुड रियली लाइक थैंक्स टू हर के शी वाज अ वेरी बिग मेंटोर इन माय होल कैरियर। तो उन्होंने बड़ा लाइक मुझे सपोर्ट किया चीज़ों पे लाइक लेके चलने। सो स्टिल द टाइम देयर वाज नो लाइक कह लें कि कोई डायरेक्शन नहीं थी। इट वाज यू कैन से दैट लक प्लस लाइक वेरी सिंसियर मेंटरशिप जो मुझे मिलती रही हर स्टेप पे। फिर उसके बाद लाइक आई वेंट टू यूफोन। यूफोन में सना सलमान, सुफियान साहब होते थे, उस्मान अनवर होता था। लाइक उस्मान अनवर इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी, ही सपोर्टेड मी अ लॉट। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे हम चलते गए। सो लॉट ऑफ प्रोफेशनल पीपल केम, अली दानिश के साथ मेरा एक अच्छा टाइम गुजरा। सो दीज वर ऑल मेंटोर्स, वकास अरशद हो गया, देन उमर तनवीर हो गया, मुंतजिर मेहदी हो गया। सो दीज आर द नेम। सो एक कह लें कि इन सब की ना मोटिवेशन है, लाइक इफ आई एम पोजिशन माई सेल्फ, या कह लें कि लोग मुझे एज ए मेंटोर जानते हैं, या एक कह लें कि लोग कहते हैं चाहे आप पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ के जाते। सो आई गेस इन सब की थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन जो है ना एज ए मेंटोरशिप, बिकॉज दे सपोर्टेड मी सेल्फ, एक कहना सेल्फिश हुए बगैर, दे मेंटोर्ड मी एट एवरी स्टेप। सो इनकी हर किसी की एक थॉट प्रोसेस जो है ना वो मुझे ड्राइव करता है कि लाइक अब। सो अगर आप टू कमिंग बैक टू दी लाइक आंसर टू योर क्वेश्चन लाइक हाउ आई अराइव्ड हियर, सो इट वाज प्योरली लक प्लस राइट मेंटोर्स जो मुझे मिले, और मोर इम्पोर्टेंट उन्होंने मुझे सेल्फिश हुए जो है ना, वो एक प्योर सेल्फिश जो है ना वो कह लें कि उसको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय साइड दे सपोर्टेड मी एट That's very good. स्टार्टिंग You were फ्रॉम। lucky to have. यस, फिर Mashallah. आपके साथ चीजें चली। हाँ, ठीक है, यू ऑलवेज उसकी तरफ सपोर्टेड मैं मी उसकी तरफ मैं डेफिनेटली बिजनेस की तरफ मैं आता हूँ, दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन गाइस आपने यहाँ पे एक चीज जरूर लर्न की होगी अली रजा से कि ही हैज बीन माशाल्लाह गेटिंग अ लॉट ऑफ मेंटोर्स
वो कहते हैं ना आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपने अली रजा, आपने माशाल्लाह ऑब्वियसली कोई खुद से चल के तो आपके पास नहीं आया होगा, यस यस आपने डेफिनेटली यू वुड हैव प्रोव्ड देम, यू वुड हैव यस यस आस्क्ड देम कि यार अच्छा मुझे गाइड करें, अच्छा मुझे गाइड करें। लेकिन हमारे माशरे में थोड़ा सा ये भी होता है कि हम लोग थोड़ा सा शर्मा शर्मी में रह जाते हैं और थोड़ा सा पूछते नहीं है। यस So you've been lucky, माशाल्लाह, you got the right people, अल्लाह ताला ने आपको सही लोगों से मिलवाया और उन्होंने आपको मदद भी की। और दूसरा एस्पेक्ट इसमें ये भी नजर आता है कि कितने अच्छे हैं वो लोग जिन्होंने आपको एक सिंसियर ओपिनियन दिया, सिंसियर एडवाइस दी। वरना इसकी तो आजकल बड़ा इसका बड़ा फुकदान है हमारे माशरे में, एग्री। और और आप इसी उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं यस माशाल्लाह। इसी को मैं एक्सटेंड करूंगा। इवन मैं एक वन ऑफ द एग्जांपल जो डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, जो आईबीएम में जुनैद नासिर होते थे, आजकल आई गेस हेड ऑफ आईटी इन्वेस्ट हुए हैं। शायद मैं उनको मिला ना हूँ, वो शायद पहले सुन रहे हो। ठीक है सही। सर, आई रियली लाइक ओ यू अ लॉट। हुआ ये कि मैं उनको कॉल कर रहा था, जिस तरह होती है कि सर मैं इंटरव्यू दिया हुआ है तो आप मुझे बताएं शॉर्टली। उन्होंने मुझे कॉल कर ली, ठीक है, तो मैं चला गया आईबीएम के ऑफिस। तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, चाय शाय पिलाई। कहते क्यों इतनी अर्जेंसी है? मैंने कहा सर एक और ऑफर है। कहते कौन सी ऑफर? मैं कहा सर यू फोन से जो है ना वो डेटा साइंस की है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो यूं मुझे देखें, ठीक है, और कहते यार मैं शायद ना, मतलब शायद तुम मेरी बात पे यकीन ना करो, ठीक है, बट बिलीव मी, शायद ये तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन होगा अगर तुम डेटा साइंस ज्वाइन करो। क्या इफ बात यू वांट आईबीएम ऑफर, ऑल्दो यू आर लाइक है। आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, हम्म अच्छा परफॉर्म किया है, यू विल गॉट गेट ऑफर लेटर लाइक इन हम्म इन लाइक अ वीक और 10 days और 2 weeks मैक्सिमम। बट बिलीव मी, ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी। एंड टिल राइट। दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि ये डेटा साइंस क्या होती, बिकॉज इट वाज 2011, ही वाज अ सीनियर गाय। हम्म सो एक वही पॉइंट है ना कि हर स्टेप पे मुझे जो बंदा मिला फ्रॉम मेंटोरशिप के लिहाज से, ही गाइडेड मी विदाउट एनी लाइक कोई रिटर्न बैक एक्सपेक्ट किए बगैर उन्होंने गाइड किया। राइट ठीक है, माशाल्लाह। अदरवाइज अगर वो मुझे कहते हैं कि यार नहीं, एक अच्छा रिसोर्स चला जाएगा तो फिर हम्म दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बट ही गाइडेड मी वेरी। सो सर वंस अगेन, लाइक एक पब्लिक फोरम पे मैं कहूंगा कि सर जुनैद नासिर, आई रियली ओ यू अ लॉट फॉर द Thank you very डायरेक्शन। much, Junaid Nasir Saab. And it's an honor to have mentors like you in our society. और यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज और भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि मेंटोरशिप, और यही वजह है अली रजा, हमने डाइस कैंप के अंदर जो यस मेंटोरशिप का पूरा मॉड्यूल डेवलप किया, यस और यस वो इट्स अ मार्केट प्लेस ऑफ मेंटोरशिप। क्योंकि अली रजा को ही हैज बिन वेरी फॉर्चुनेट, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस तरह की एक्सेस नहीं मिल एग्री, पाती राइट मेंटोर्स की। तो फुली एग्री। ये तो मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी आ सकता है और आके अपनी मेंटोरशिप बुक करे। तो हम लोग हमेशा से बहुत सारे सीनियर मेंटोर्स, अली रजा और इस तरह के बहुत सारे जबरदस्त किस्म के सीनियर मेंटोर्स को हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, और दे आर हैप्पीली गिविंग मेंटोरशिप्स टू पीपल। सो एनीवन यस कैन गो टू यस dicecamp.com एंड यस। बुक अ और मेंटोरशिप। और अगर आपको याद हो, हम जब आइडिया डिस्कस कर रहे थे तो उसमें यही था कि लाइक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो लोग रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं, ठीक है, या एक, क्योंकि नेटवर्क बिल्ड करने में टाइम लगता है, राइट। सो द वैल्यू एड विच वी आर ब्रिंगिंग इज कि अच्छा जी, आपको जो सालों बाद मेंटोरशिप मिलेगी, हाउ यू कैन लाइक रीच टू दैट मेंटोरशिप अंडर डाइस कैंप, या लाइक बस जस्ट बाय फ्यू क्लिक्स यू कैन get engaged with senior people, junior people, like similar tier के या other industries से। So I guess idea भी ये था कि because like हम दोनों के mentorships जो हैं वो बड़ा लोगों ने हमें support किया। सपोर्ट किया। So it's like we are just like bridging the gap या reducing the यस। gap कि अच्छा यार अगर मुझे कहीं कोई advice चाहिए, कोई help चाहिए, तो they will be just few clicks away। करेक्ट करेक्ट। और इट फील्स रियली एक्साइटेड जब हम उस Yeah, प्लेटफॉर्म को agree, देखते हैं, मेंटोरशिप वाले agree, agree। मार्केट प्लेस, और वहां पे लोग आ रहे हैं और बुकिंग्स कर रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। तो इट हैज बिकम अ चेन रिएक्शन माशाल्लाह, इट हैज Yes, बिकम अ फिनोमेना। तो yes। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक बहुत अच्छी हमारी डाइस की अचीवमेंट है, और अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे। तो नाउ अली, कमिंग टू द बिजनेस साइड, अब यहाँ से यहाँ तक आपने अपने करियर में, ऑन जॉब करियर, आपने एक पीक देख ली। यू वर एक्चुअली few top data scientists and top earning, I must say. लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको जो है वो बिजनेस का जोश चढ़ा, और उसके बाद फिर यू स्टेप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, और वहां पे भी माशाल्लाह डाइस जैसा ब्रांड हम लोगों ने खड़ा किया। तो यू हैव बीन माशाल्लाह वेरी वेरी सपोर्टिव इन दिस, और आपका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। ये भी बड़ी ना वो कह लेंगे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक दोस्त से मेरी डिस्कशन हो रही थी, साथ फरीद होते हैं, तो लाइक ही वाज आल्सो लाइक सीनियर प्लस वेरी गुड फ्रेंड। तो मैं पूछा यार आपने क्या सोच के इस तरह क्विकली जंप ले लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक रियलिटीज के दिस जॉब मार्केट इज हॉट। तो और पर्टिकुलरली जब मैंने स्टार्ट किया, सो वेरी फ्यू पीपल गॉट सो मच लकी कि वो इस चीज के अंदर हैं। तो
जो है वो एक तो था कि मेरे फादर, मैंने जिस तरह पहले भी हाईलाइट किया कि फादर ने शॉप पे साथ रखा, ठीक है, तो उनका साथ रखना मुझे आज तक काम आता है, ठीक है। इट गेव मी कह लें कि बहुत ज्यादा विल पावर, ठीक है। एक कह लें कि सम सॉर्ट ऑफ वर्कहोलिक तो नहीं कहूंगा, बट लाइक आई कैन लाइक रन फॉर अ फ्यू मोर आवर्स, फ्यू मोर माइल्स, लंबी रेस की यस, घोड़ियां। जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर के, हाँ, अच्छा यार उन्होंने मुझे साथ रखा, वो ठीक है, फिर अपब्रिंगिंग में से। आपने उनको, हाँ वो आपके बेसिकली हाँ। आपने एब्जॉर्ब किया और आपके तो वो पर्सनालिटी का एक पार्ट तो है। ये था कि जब जॉब छोड़ के आते हैं तो आप कहते हैं यार हम्म। अच्छा, लाइक कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तो वो फादर वाली साइड से हम्म। इंस्पिरेशन की, यार उनकी चीजें चलती देखी हैं, तो इफ हम्म। लाइक वो खुद, मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे, उन्होंने, हम लाइक वी आर टोटल 5 सिबलिंग, तो उन्होंने लाइक उनको पढ़ाया, ठीक है। सो हम्म। तो सो एक कह लें कि उन्होंने एक स्टेप काफी बड़ा जो है ना वो कुछ अचीव किया, जो शायद आजकल हम सोचें तो हम सोचते हैं कि यार हमारे हाँ, पेरेंट्स ने कैसे मैनेज किया। सो बिल्कुल। फादर वाज लाइक इंस्पिरेशन के, चल उनका बिजनेस चल रहा है तो हम्म। मैं भी लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर सेकंड ऑफ कोर्स लाइक आप मिले, ठीक है, सही है, आप एक अलग से मोटिवेशन थे, ठीक है, कि अच्छा यार छोड़ना नहीं है, ठीक है, हिम्मत नहीं छोड़नी, बाकी चीजें चल जाती हैं। हाँ। दिस इज समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम यू, ठीक है, कि अच्छा यार गिव इट अ ट्राई, इफ समथिंग गेट्स फेल्ड गिव इट अनदर ट्राई टू समथिंग हम्म। अदर, ठीक है। तो अगर हम 5-10 ट्राई करेंगे तो एक दो चीजें चल जाएंगी, हम्म। अल्टीमेटली वी विल सस्टेन, ठीक है। दिस समथिंग विच लाइक आई लर्न फ्रॉम यू, ठीक है। शायद लोग समझ रहे होंगे कि थैंक यू। पॉडकास्ट पे बैठ के ये तारीफें कर रहा है हमने दूसरे हमेशा एक की। दूसरे से बहुत कुछ लर्न किया है, यस, और बट ये वी कि ऑलवेज लर्न, हाँ, यू लर्न फ्रॉम योर यस सराउंडिंग्स। बट एक कह लें कि एक वो जो होता है ना कि आप ट्राई करें, ठीक है, गिव इट योर लाइक फुल एनर्जी, रेस्ट थिंग्स लाइक अल्टीमेटली चीजें कोई ना कोई चलेगी एंड थिंग्स विल गेट सस्टेनेबल, सो आई गेस दैट्स या हियर। जॉब जो है वो इस वजह से मैंने सो छोड़ी। डाइस अली भाई जब शुरू कर रहे थे, तो when we met first time और हमने वो डाइस का एक प्लान, इट वाज अ काइंड ऑफ अ पैसिव एक्टिविटी कि हम ट्रेनिंग शुरू यस करते यस हैं, इसकी डिमांड बहुत है। और एंड यू केम अप विद दिस आइडिया कि यार इसकी डिमांड बहुत है, ट्रेनिंग साइड की स्किल की शॉर्टफॉल है डाटा साइंस की स्पेसिफिकली, तो लेट्स डू दिस। और मैं उस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस अपना रन कर रहा था, यस आई हैड प्लेंटी ऑफ स्पेस, तो हमने इस तरह से उसको इवनिंग आवर्स में शुरू किया। उस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं खुल के ऑडियंस के सामने कि आपको लगता था कि हम लोग अगले 5 साल में यहाँ पे खड़े होंगे जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें पहुंचाया? नहीं, आई गेस लाइक नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं था, ठीक है। बट एक चीज होता है ना कि एक एक जो है ना वो आपको देख के एक एनर्जी आएगी, अच्छा गिव इट ट्राई, ट्राई देने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, क्योंकि हाँ। अब मेरे ख्याल में वो एक बड़ा लोग फेमस ये चीज कहते हैं कि यार अगर आप चीजों को ट्राई नहीं करेंगे ना तो देर आर 100% चांसेस दैट यू विल गेट फेल्ड, ठीक है। Yes. इफ यू विल ओनली ट्राई तो कम से कम हाँ। आपके जो चांसेस ऑफ फेलियर है ना वो 50% रिड्यूस हो जाएंगे। यस। यू विल गिव इट अ ट्राई, देन देयर विल बी हाँ, 50% चांसेस ऑफ फेलियर एंड सही 50% बात है। चांसेस ऑफ सक्सेस, सही ठीक है। बात है, और वो ये भी कहते तो हैं ना कि यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। यस यस, तो आई गेस शुरू में तो नहीं था, राइट, फ्रेंकली स्पीकिंग, बट ऑफ कोर्स लाइक वी बोथ गिव मैक्सिमम एफर्ट जो हम कर सकते थे, सो वी डिड इट एंड इवेंचुअली लाइक इट वाज मिक्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स, लाइक आइडिया था, स्पोर्ट थी, एग्जीक्यूशन स्पोर्ट थी आप लोगों की, देन जो है वो फिर हम दोनों ने मिलकर क्वालिटी जो है वो एग्जीक्यूट की। फिर उसके बाद ये है कि हमने मतलब एक बहुत बड़ा उस वक्त गैप था जिसको हमने मार्केट के अंदर हिट किया कि अच्छा यार लाइक इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोगों को आके जो है ना वो गाइड करना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि हमने जब आई गेस हमने लाइक पहले 3-4 साल द पर्पज वाज नॉट लाइक फाइनेंशियल्स, लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, बट पर्पज वाज टू क्रिएट इम्पैक्ट क्रिएट एंड हेल्प इम्पैक्ट। पीपल टू गेट लैंडेड ऑन जॉब, बिकॉज अल्टीमेटली हम अक्सर दोनों डिस्कस कर रहे होते थे कि यार यस। अच्छा जब किसी की जॉब लगती है तो इवेंचुअली इट्स एक्चुअली वी आर अनेबलिंग अ फैमिली यस, फॉर होल लाइफ, ये कह लेंगे बिल्कुल। एक नस्ल पूरी जो यस। है वो एक किसी पॉवर्टी जो बैंड से उठ के दूसरे लाइक इनकम और बैंड के यही अंदर चले। यही एक कॉमन, वन ऑफ द मेन, मतलब कॉमन एस्पेक्ट था जो आप में और मेरे में, दोनों में यस कॉमन था विजन के अंदर, जिसने हमें थकने नहीं दिया। यस यस That the impact that we are creating is यस big, माशाल्लाह। We are, वही जो आपने बात की, फैमिलीज को हम, और उन्हीं की दुआओं से माशाल्लाह चलता रहा सारा यस कुछ, यस। फैमिलीज की, और पेरेंट्स अगर की। आपको याद हो जीप जीप मसले होते थे, लाइक हम्म। पार्टिसिपेंट्स आए हैं, चेयर टूट गई है, हम खुद चेयर ठीक कर रहे हैं, बल्ब टूट गया है, ठीक है, सही है, वाईफाई राउटर नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चल इश्यूज, रहा, प्री कोविड इंटरनेट, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। बैंडविड्थ जो है वो चोक कर गई है, सो हाँ। सो दीज वर आल्सो दी पार्ट ऑफ पैकेज। यस। तो अंटिल आई गेस मोटिवेशन ना होती आप लोगों की तो दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ये क्योंकि जीप जीप हमने काम, अजीब तो नहीं कहूंगा, लाइक दोज हु वर नॉट इन आवर डोमेन, तो हमें वो भी करने पड़े। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें और वो सारी यस चीजें। यस, एंड दिस इज व्हाट बिजनेस इज कॉल्ड, है ना, यस यस कि
when you consider yourself a domain expert, तो आप समझते हो आपको कोडिंग आती है तो आप पूरा बिजनेस रन कर लोगे. Yes. You're not a complete package when it Yes. comes to business. तो फिर आपका HR, finance, legal, पता नहीं क्या क्या चीजें फिर साथ साथ चलती हैं. Agree. चलिए जी, तो that's really inspiring अली रजा, and I'm sure कि हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होगी कि कहाँ से आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप उठे और माशाल्लाह और छा गए. और अब हम लोग चलते हैं जो मिथ्स ऑफ डाटा साइंस हैं, जो 16 मिथ्स हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं. मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा और आई एम श्योर कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस उससे जो है वो फिक्स हो जाएंगी. Sure. जो पहला मिथ है, मिथ नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से कहानी मुक जाती है या बन जाती है, वो कहते हैं जी कि यू नीड टू हैव अ डिग्री इन डाटा साइंस फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, ओनली देन यू कैन बी सक्सेसफुल डाटा साइंटिस्ट. इसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने थोड़ी हल्की यूनिवर्सिटी से डिग्री की होती है और डाटा साइंस में की भी नहीं होती, तो वो तो कोशिश भी नहीं करते कि यार डाटा साइंस की करियर ट्रैक के अंदर जाने की का सोचें भी, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है. तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपकी तरफ से. और ये बड़ा लाइक कॉमन होता है कि लोग जब आते हैं, मिलते हैं, लोग पूछते हैं कि अच्छा जी हम डेटा साइंस कर सकेंगे. तो एक चीज तो है कि आप फॉर एग्जांपल आज से अगर 10 इयर्स पहले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो इतनी क्लियर सेग्रीगेशन नहीं थी. अब डेटा साइंस एक सेपरेट लाइक वो है आपका, लाइक कह लें कि प्रोफेशन है. एमएल जो है वो एक अलग से जेडी है, ठीक है. फिर उसके आगे सब डोमेन्स हैं, और आजकल जो जनरेटिव एआई की हम चीजें सुन रहे हैं वो प्योर एमएल या एआई वाली साइड की हैं, ठीक है. तो आई गेस लाइक अगर आप स्पेसिफिकली कहें कि लाइक डेटा साइंस की तरफ जाना है, तो डेटा साइंस में ऑफ कोर्स जो मेरी लर्निंग है, लाइक क्योंकि मैं अब तो कह लें कि ना करते भी 30+ बिजनेसेस के जो है ना वो चीजें, बिजनेस मॉडल कह लें, डेटा मॉडल्स कह लें, उनको सपोर्ट करना डेटा साइंस के ऊपर, वो कर चुका हूँ, राइट. सो आई डू नॉट थिंक कि अक्सर मुझे वो लोग मिले हैं जो कि टेक बैकग्राउंड के नहीं थे, एंड दे वर वेरी गुड इन डेटा साइंस स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है. सो डेटा साइंस इज रिलेटिवली मोर क्लोजर टुवर्ड्स कमर्शियल साइड, नॉन टेक टाइप साइड, स्टोरी टेलिंग टाइप थिंग्स. और जो मशीन लर्निंग एआई है, दैट्स मोर क्लोज टू एआई साइड. तो जब भी कोई पूछता है तो आई विल ट्राई टू आस्क हिम कि अच्छा आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है. फिर सेकंड लेयर जो होती है वो होती है लाइक मैथमेटिक्स की. और ऑफ कोर्स लाइक मैथमेटिक्स इज समथिंग जो कि कुछ डिग्रीज आपको सपोर्ट करती हैं, बट एक मेंटल मैथ एक ऐसी चीज है, अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, आपने कहते हैं यार अच्छा लाइक 50 रुपए का 20% कितना होगा, दे डू नॉट नीड अ कॉपी एंड पेंसिल. से एक सेकंड लिटमस टेस्ट जो है वो कह लेंगे मेंटल मैथ शुड बी देयर. इट डजंट मीन कि अच्छा आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं, आप किस साइड से भी आए हैं, इट डजंट लाइक मैटर. सो यू शुड बी गुड इन नंबर क्रंचिंग इन शॉर्ट एंड मेंटली, राइट. और यही मेरा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यही मेरा एक्चुअली मिथ नंबर 2 था कि यू नीड टू बी अ मैथ जीनियस टू बी अ डाटा साइंटिस्ट. वो जो आप बात कर रहे हैं, तो आपका मैथ कैसा था? मैथ लाइक आई वाज गुड, एंड अगेन हिसाब किताब वगैरह अब्बा जी के साथ बैठ के करते होंगे ना. अब तो वो एक कह लेंगे अबू ने साथ बिठाया था. फिर उसके अलावा सर क्यूम जो थे और सर रियाज पर्टिकुलरली हमारे एरिया में बहुत, रियाज की रियाजी बहुत कमाल थी. उनकी रियाजी बहुत कमाल थी, ठीक है. ही वाज फेमस फॉर मैथमेटिक्स. सही तो कह लेंगे दे बिल्ड अप सम बेसिक्स, ठीक है. तो वो काम आती हैं डेफिनेटली, काम आती हैं. फिर इरफान बट आगे एक थे टीचर, उन्होंने मैंने एफएससी में पढ़ी, ठीक है. सो ही वाज डबल मैथ्स बीएससी थे आई गेस, या एमएससी थे सॉरी. तो उनके साथ, ठीक है. तो आई गेस मैथमेटिक्स नॉट लाइक कह लेंगे फार्मूला रटने वाली चीज में नहीं, बट एक बेसिक जो नंबर क्रंचिंग, ट्रेंड एनालिसिस, बट दिस समथिंग लाइक व्हिच इज गॉड गिफ्टेड, व्हिच कैन बी लाइक विद एनीवन. कोई एमबीए से आ रहा है, कोई लाइक कह लें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आ रहा है, एनीवन कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड he can have a good, ठीक है. But it's kind of a skill that can be learned. Yes, I mean, yes. you can, if you practice more and more these kind of mathematical exercises and logical problems, so आपका maths improve होता जाता है. Agree. फिर जो है वो दूसरा कह लें कि एक डेटा साइंस वाली अगर स्पेसिफिकली आप पूछें, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करें, बट इट्स द डोमेन नॉलेज, इट्स द एनालिटिकल स्किल सेट, इट्स द मेंटल मैथ और बेसिक नंबर क्रंचिंग सेंस, जो कि आपको ना डेटा साइंस वाली साइड पे लाइक फेमस करती है, कह लें, या आपको आपकी स्किल सेट की वैल्यू बढ़ती है. अगर आप आ जाए मशीन लर्निंग वाली साइड पे, राइट, देन डेफिनेटली प्रोग्रामिंग इज लाइक अ कोर एस्पेक्ट, जो कि डेटा साइंस के अंदर इतना नहीं है. बट मशीन लर्निंग कोर एआई वाली साइड, जिस तरह आजकल चीजें चल रही हैं, उसमें कोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो दैट्स वेयर जब आप सीएस डेटा साइंस से आप एमएल की तरफ आते हैं, देन कोडिंग, योर सीएस बैकग्राउंड, right, your logic building skill set, those means a lot. Plus on top of it, कोई आपको like image processing का पता हो,
ठीक है, एनएलपी का कुछ पता हो, राइट, इस तरह एक स्किल सेट। सो दीज आर टू डिफरेंट स्किल सेट। तो जब भी कोई आता है लाइक पूछने, तो आई विल ट्राई टू सेग्रीगेट इट कि अच्छा आप किस साइड पे किस जाना साइड पे चाहेंगे, जाना ठीक है। सो डेटा साइंस इज इजी टू लर्न, राइट, बट देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल, क्योंकि एक मिक्सचर है ये डोमेन नॉलेज का, एनालिटिकल स्किल सेट का, जो आपको उसके अंदर मिलेंगे, राइट। बट एमएल इज लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट, जहाँ पे आप इजिली इंटर हो सकते हैं, चीजों को लाइक पुश कर सकते हैं, और कंपटीशन भी ज्यादा है, लाइक, और ज्यादा वर्क भी वहां पे हो रहा है। अगर आप देखें तो डेटा साइंस से ज्यादा काम जो है वो कोर एआई के अंदर हो रहा है। Yes, yes. So, myth number 3, Ali. Data scientists need to be pro coders. अगेन लाइक इट्स अ क्वेश्चन कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स लाइक कोडिंग इज अ वेरी गुड थिंग। आप मतलब हम ये कहते हैं कि जिस तरह अक्सर हमसे ना कुछ कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं कि अच्छा जी शॉर्ट कोर्सेज जो है इनकी बड़ी वैल्यू है, तो आप डिग्री छोड़ दें। और लाइक नो ऑफेंस टू एनीवन जो कि इस चीज को लाइक करते हैं प्रमोट, दे हैव देयर ओन लाइक बैकग्राउंड, दे हैव देयर ओन एक्सपोजर, ठीक है। तो मैं शायद एक्सपोजर में नहीं हूँ, बट जो मेरा एक्सपोजर है उसमें मैं कहता हूँ कि यार जो है ना, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना, आपका सबसे बड़ा एसेट होता है लाइफ का, ठीक है। आप जो है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी आपको क्या करती है, सिंपल, आपने यूनिवर्सिटी की वैल्यू ऐड देखनी है। तो आप जब यूनिवर्सिटी में आए थे, तो बिलीव मतलब मेरी हाँ ये है कि 70-80% लोग ऐसे होते होंगे जो कि जब ग्रेजुएट होते होंगे तब तक वो फेसबुक की अपनी आधी तस्वीरें उड़ाते होंगे, राइट। हम अक्सर हम यूज करते हैं कि ये जमाना जाहिलियत की एक हमारी तस्वीर है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का जो वैल्यू ऐड होता है ना, वो होता है फ्रॉम पर्सपेक्टिव इट गिव्स यू एक्सपोजर, राइट। तो आपकी डिग्री बेसिकली ना आपको एक्सपोजर देती है, ठीक है। अगर आप कोडिंग वाली साइड से आ रहे हैं, तो बेसिकली इट्स द लॉजिक बिल्डिंग विच यूनिवर्सिटीज हैव टॉट यू, जो शॉर्ट कोर्स आपको कभी भी नहीं सिखाएगा। शॉर्ट कोर्स विल ऑलवेज बी अ टूल, ठीक है। तो अगर आप कहें कि कोडिंग का वाकई बहुत बड़ा लाइक रोल है, बट परसेंटेज चेंज होती है। इफ यू आर टुवर्ड्स कोर एआई या एमएल, कोर एमएल की पोजीशन की तरफ है, तो डेफिनेटली इट विल हैव लाइक 50-60% ऑफ दी थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए कोडिंग के लिहाज से। सो इट हैज दैट मच ऑफ कंट्रीब्यूशन। बट अगर डेटा साइंस वाली साइड पे जाएंगे, तो इट मे नॉट हैव मोर देन like 10 or 15%. So it goes like this. So it again like it's we are coming from thing. और again एक और अच्छी चीज जो है कि अब जो लैंग्वेज आ गई है, स्पेशली पाइथन की सबसे बड़ी ब्यूटी है, जो हर जगह पाइथन होती है कि कोई भी बंदा इसको सीख सकता है, ठीक है। लाइक अक्सर मैं नॉन टेक्निकल लोगों से मिलता हूँ, उनको एसक्यूएल एक लगता है बहुत बड़ा पहाड़ है, तो बहुत बड़ा हुआ है। बिलीव मी कि एसक्यूएल 2 दिन से ज्यादा का काम नहीं है सीखना, ठीक है। बहुत ज्यादा कर लेंगे तो आप 1 वीक के अंदर सीख लेंगे। कोई भी बंदा लाइक एमबीए का पर्सन हो गया, इवन मैंने अक्सर लोग देखते हैं जो लाइक अगले दिन मैं एक कैंडिडेट से मिल रहा था, मास्टर इन फिजिक्स था, राइट। ही इज वेरी वर्किंग वेरी गुड इन लाइक कोर सब फील्ड ऑफ एआई, ठीक है। बट उसको पाइथन प्लस उसको एसक्यूएल दोनों बड़ी स्ट्रांग है, ठीक। सो इट्स नॉट अबाउट लाइक कि आपको कोई बहुत डिफरेंट चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज है, नहीं है, ठीक है। सो एवरीवन कैन डू। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कीपिंग इन माइंड दी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो आजकल आ चुकी हैं, पाइथन, इवन नॉन टेक्निकल पीपल कैन डू द थिंग्स। सो लॉजिक बिल्डिंग जो हम पहले कर रहे थे कि लॉजिक बिल्डिंग इज द एसेट, जो आपको ये यूनिवर्सिटी सिखाएगी, कोई शॉर्ट कोर्सेज नहीं सिखाएंगे। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किसी भी डिग्री से आ रहे हैं, इफ यू कैन बिल्ड बेसिक लॉजिक इफ स्पॉट्स की फॉर्म में, तो देन यू कैन लर्न कोडिंग। एंड देन स्पेसिफिकली कोडिंग की कंट्रीब्यूशन इफ इट्स एमएल, तो मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे इट्स मोर अराउंड 50%। और अगर आप डेटा साइंस वाली साइड पे जाते हैं, तो इट्स नॉट मोर देन 10%। फिर जो इस तरह के टूल्स आ गए जैसे नाइम है, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल, उसमें वो कितना रूल आउट कर देता है कोडिंग स्किल को? देखिए फुली तो नहीं रूल आउट करता, लाइक इट्स नॉट फुली रूल आउट। अक्सर असल में चीज होती है कि जो ये लो कोड, जीरो कोड या विजुअल कोडिंग के जो टूल्स होते हैं, जिस तरह नाइम हो गया, रैपिड माइनर हो गया, सैस की कुछ टूल हैं, एसपीएसएस एक विजुअल स्टैटिस्टिकल टूल है, ठीक है। तो बेसिकली असल वही चीज होती है, लॉजिक होती है, लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक एल्गोरिथम। अब जिस तरह लोग डेटा साइंस मशीन लर्निंग की तरफ आते हैं ना, तो वो सब एक बहुत बड़ा है ना गलती कर रहे होते हैं। गलती कह लें या कह लें कि इन हरी दे ट्राई टू ऑप्ट फॉर लाइक, जिस तरह ना कि मैंने एक लेट्स को ट्रैक कवर करना है, या मैंने पहाड़ की दूसरी साइड पे जाना है, राइट। एक है जो मुझे बिल्कुल स्टीप लेके जाएगा, ठीक है। देयर आर चांसेस कि मैं जो है ना वो दरमियान में जाके थक जाऊंगा और मैं वापस आ जाऊंगा। सो चांसेस कि मैं कभी भी उस पहाड़ को ना कवर नहीं कर पाऊंगा। दूसरा ये कि अच्छा साइड से एक लंबा रास्ता जाता है, बट चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर, कि मतलब अगर 100 लोग स्ट्रीट जाते हैं, तो उसमें से 5 लोग दूसरी साइड पे जाते हैं। दूसरा सफर जो है वो, और ये शायद 1 दिन का सफर है, दूसरा 5 दिन का सफर है, बट जो 100 लोग चलते हैं उसमें से 90 लोग
पहुंच जाते हैं. So visual coding is like a long path, but success rate to reach to a particular point जो है ना वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, सही है. So it helps you to understand the life cycle of the data science. ठीक है, कि आप पहले जो है ना अपनी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की जर्नी को डिवाइड कर दें. डू नॉट जंप डायरेक्टली इनटू पाइथन या इस तरह की लैंग्वेजेस की बजाय आप पहले विजुअल्स, जो विजुअल कोडिंग है, ये लो कोड टूल्स लाइक नाइम हो गया, रैपिड माइनर हो गया, इनके थ्रू ना लाइफ साइकिल को समझेंगे, चाहे डेटा साइंस की टर्म्स क्या है. ठीक है, कोई कोडिंग ना करनी पड़े, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखें कि यार एक पाइपलाइन बिल्ड कैसे होती है. Right. तो पहले आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग इट फॉर लर्निंग इन 3 months आप इसको 6 month में डिवाइड करें. पहले 3 months के अंदर आप डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल सीखें, फिर अगले 3 महीने के अंदर पाइथन सीखें. ठीक है, सही है. तो इस तरह क्या होता है कि एट द एंड ऑफ डे चांसेस ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग टू अ सक्सेस पॉइंट इंक्रीज हो जाती है अगर आप किसी लोग. फिर ये तो हो गया फ्रॉम कैरियर परस्पेक्टिव. इवन ऑन ऑर्गेनाइजेशंस के लाइक मैं कहूँगा कि यार मुझे जब तक मैं ना जाना कोई हाई लेवल डेटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट नहीं आई करूंगा ना, मैं इस जो है ना प्रॉब्लम को ना मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व नहीं करूंगा. ठीक है, इफ यू आर बेसिक एक्सेल गुरु तो आप बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप टूल पे जाएं. ठीक है, बेसिक डेटा साइंस के लाइफ से आप अपनी एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कह लें या एक बेसिक मॉडल जिससे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, वो लोग कोड टूल से करना शुरू करें. और फिर जब आपको लगेगा यार ये मेरा आइडिया is working, it will create some impact, then try to scale up through Python and other languages. ये ऑटोमेटिक गड्डी ते पहले ड्राइविंग सीखो ते बाद च मैनुअल च आओ. yes. So it's like हाँ ये बस you summed it very right के जो है ना, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा समराइज किया आपने. यार आप जो है ना पहले सेंस सीख लें, रोड सेंस सीख लें, आप बेसिक चीजें सीख लें, देन गो टू लाइक. ठीक है, कि आप किसी रेस में भागे या आप जो है वो मैनुअल चीजों पे जाएं. So it's the value add. So आप ये कहेंगे अगर कोडिंग जो है वो लो कोड वैल्यूज की जो है वो टूल्स की वैल्यू को डिमिनिश करें तो ऐसा नहीं है, या लो कोड टूल्स जो है वो कोडिंग वाले जो है फ्रेमवर्क्स की वैल्यूज को डिमिनिश करें तो ऐसा नहीं है. इट्स एक्चुअली इफ यू हैव बोथ साइड्स, लो कोड टूल्स प्लस प्रोग्रामिंग या बेसिक कोडिंग, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है. आइदर इट्स फ्रॉम दी अचीविंग रीचिंग टू अ पॉइंट जहाँ पे आपने कैरियर शिफ्ट करना है डेटा साइंस की तरफ. अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपने नंबर ऑफ मॉडल्स जो आप डेली लाइक ऑपरेशनल है आपके उनको बढ़ाना चाहते हैं, डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग की पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो मिक्सचर इज ऑलवेज लाइक मोर फ्रूटफुल. So जबरदस्त अली रजा, that was a very detailed answer. और I think बहुत सारे misconceptions इससे clear होते हैं. So myth number 4, data science is all about statistics. Is it true? Data science is it's true, but it's not true as well. Again, I told you that एक जो होता है ना फियर के, अच्छा जिसमें मैंने पता कोडिंग वाली हमने में डिस्कस की, तो लोग क्या करते हैं कि जब तक मैं जो है ना वो फार्मूलाज नहीं लाइक याद मेमोराइज कर लूंगा, जो है ना डेप्थ ऑफ स्टैटिस्टिक्स में नहीं चला जाऊंगा, तो तब तक मैं डेटा साइंस नहीं कर सकता. क्योंकि ऐसी चीजें अगर आप मतलब चीजों को लर्न करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप हॉरिजॉन्टली सीख लें या वर्टिकली इन डेप्थ चले जाएं. सो इट्स ट्रू व्हेन यू आर लाइक स्टैंडिंग एट अ स्टेज जहाँ पे आपका 4-5 साल एक्सपीरियंस है, आप मॉडल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, then you need a very deep dive into statistics. If you early start, then basics of statistics or basics of number crunching is good. So perfect. Jabardast. Acha, myth number 5. So data science is all about predictive modeling. Oh, it's a very good question. और मैं यहाँ पे NDNG को भी एग्जांपल दूंगा कि डेटा साइंस के अंदर ना काफी पिलर्स हैं. लाइक आप कह लें कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग इज वन ऑफ देम. उसके अंदर भी फिर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन एक सब 2 पिलर्स हैं, 2 और माइनर पिलर्स हैं इसके अंदर. फिर सेगमेंटेशन इज या क्लस्टरिंग इज समथिंग. फिर उसके बाद एसोसिएशन रूल्स हो गया, लाइक नेटवर्क एनालिसिस हो गया. बिलीव मी अभी तक, और ये मैंने शायद बाद में सुना था लाइक साल एक पहले जब एनडीओ जी ने कहा था कि आपकी 90% ऑफ दी या 95% ऑफ दी वर्क जो आप डेटा साइंस में करेंगे वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग पे होगा, और उसमें से भी स्पेसिफिकली जो 90% वर्क होगा वो क्लासिफिकेशन पे होगा. ठीक है, राइट. तो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग इज नो डाउट फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के साथ बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. आई वुड से, और ये ट्रू है, लाइक एनडीएनजी इज अ वेरी बिग नेम इन दिस इंडस्ट्री. और सेकंड जो है वो लाइक बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि तो मैं उसको वैलिडेट कर सकता हूँ कि यार इट्स ट्रू, 90% ऑफ योर वर्क इन डेटा साइंस is predictive modeling. And
सेकेंडली ये है कि बट ऑफ कोर्स यू आल्सो वर्क ऑन अदर थिंग्स, सो दिस। अच्छा, एक और जो मिथ नंबर 6 है वो ये है कि जी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बस ये टूल सीख लो, जैसे पाइथन सीख लो, बस पाइथन सीख ली आपको डाटा साइंस आ गई, मशीन लर्निंग आ गई, या चीजें आ गई। तो इज इट ट्रू लर्निंग जस्ट वन टूल इज इनफ टू बी अ डाटा साइंटिस्ट? अच्छा, इसको ना मैं 2-3 एस्पेक्ट से कवर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि इफ यू आर कमिंग इनटू डेटा साइंस डोमेन एंड पर्टिकुलरली सेकंड इज डेवऑप्स, सो आप समझ लें कि आपकी ना जिंदगी अजाब में है। ठीक है। अजाब में इसलिए कि देयर इज सो मच कमिंग ऑन, एवरीथिंग इज कमिंग ऑन। लाइक 2011 में पाइथन वाज नॉट दैट मच पॉपुलर जितनी आर थी, बट इवेंचुअली पाइथन की जो ओपन सोर्स नेचर है, ये इसका जो कम्युनिटी वर्क है, वो इतना इंक्रीज हुआ, इतना बढ़ हुआ। नाउ आप पाइथन और आर करते, पाइथन इज लाइक अ जायंट, इट्स लाइक ऑल राउंडर लैंग्वेजेस वेयर यू कैन डू एवरीथिंग that you do not, but R is a statistical language. That was the reason that Python come up with as a like a whole solution. So अगर आप कहना कि Python सीख लें, ये तो I just highlighted कि learning it's an ongoing learning, ठीक है, जो आपको नहीं सोने देगी। कोई एल्गोरिथम रोज आ रहे हैं, लैंग्वेजेस आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना जो है ना वो अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हैं, आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है बाय लर्निंग मल्टीपल टूल्स वो आप कितनी इंक्रीज करते हैं। जिस तरह मतलब आजकल पावर बीआई काफी विजुअलाइजेशन के लिए लाइक पॉपुलर है। सो इफ यू आर पाइथन डेवलपर प्लस यू आर वेरी गुड इन पावर बीआई एंड यू आर गोइंग टू प्रेजेंट एंड you are very good in PowerPoint presentations. Believe me, if you will be presenting a data science model or you will be presenting a machine learning output, तो आपकी आधी चीजें वैसी सेल हो जाएंगी। स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। So answer to your question is that learning never stops in machine learning and data science, and the next domain is like DevOps. Right. अब एक और चीज ये जो मिथ नंबर 7 है हमारा, कि डाटा साइंस कॉम्पिटिशंस मेक्स यू एन एक्सपर्ट इन डाटा साइंस। सो इज इट ट्रू कि कॉम्पिटिशंस, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, डाटा साइंस कॉम्पिटिशंस हो रहे होते हैं, सो दैट मेक्स यू एन एक्सपर्ट, डज इट? Yes, they do. इसको like कह लें कि up to some extent it's is true. But I guess जो रियल लर्निंग है ना वो तब होती है जब आप किसी चीज को लाइक ना अपना बेबी ट्रीट करके के चलें, राइट। कि आप जिस तरह डेटा साइंस के मॉडल के अंदर किसी कंपटीशन पे जाएंगे, यू कैन से दैट Kaggle इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इट हेल्प्स यू टू टेक ऑफ द थिंग्स फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। बट एक टाइम आता है जब ना लाइक चीजों को सेल करना पड़ता है, चीजों को प्रेजेंट करना पड़ता है। स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक डेटा साइंस के अंदर तो कह लें कि 20-30% रोल इसका होता है, मशीन लर्निंग में भी 10-50% होता है। सो एक्चुअली अनटिल अनलेस यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द एंड यूजर, ठीक है, और एंड यूजर आपको फीडबैक नहीं दे रहा, जब तक अच्छा तुमने एक मॉडल बनाया था, तुमने कहा था इसकी एक्यूरेसी 90% होगी, ठीक है, सही है, ठीक है, तुमने जो है वो 100 बंदे प्रेडिक्ट किए, उसमें 90 चले गए, बट ये जो 91 वाला था ना, ये तो तुमने प्रेडिक्ट ही नहीं किया, तो छोड़ के चला गया, ठीक है, सही। तो until unless you are not working in a real life environment, and more important is the end consumer, क्योंकि मशीन लर्निंग और डेटा साइंटिस्ट के जो काम होता है उसका एंड यूजर जो होता है ना वो बिजनेस यूजर होता है, राइट। until unless you are not interacting with him, you are not convincing him, you are not taking his feedback into your model, तो आप जो है ना वो कह लें कि आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकते, ठीक है। फॉर एक्सपर्ट देयर शुड बी समवन फ्रॉम द बिजनेस साइड, फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, जो कंज्यूम कर रहा है आपके मॉडल को, सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल, और वो आप उसको समझा रहे हैं, आप उसको कन्वे कर रहे हैं, वो फिर उस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, उस पर लेट्स सपोज जिस तरह ये कि अच्छा जी मेरा कोई लेट्स सपोज रिटेल स्टोर का एक चैनल है, जिस तरह आजकल हम एक काफ़ी बड़े उससे रिटेल स्टोर के नेटवर्क काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो है वो डिफरेंट जो है ना वो डीलर्स छोड़ के चले जाएंगे, स्मॉल जो है वो ढाबे वाले छोड़ के चले जाएंगे, आपसे सामान नहीं लेंगे, तो हाउ यू कैन प्रेडिक्ट इट बेटर अनटिल अनलेस जो सामने वाला बंदा मेरे मॉडल की प्रेडिक्शन के ऊपर जाके कोई कंपेन नहीं चला रहा कि अच्छा यार ये इस एरिया में ये 4 डीलर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे, उनके ऊपर वो कंपेन नहीं कर रहा, उनकी कोई एक्शनबिलिटी नहीं ले रहा, तो मैं तो एक लाइक देन देयर इज नथिंग व्हिच आई कैन वैल्यू ऐड, ये मैं एक्सपर्ट नहीं बन सकता। यू कैन ओनली बिकम एक्सपर्ट if you are working with the end user, business people, या जो फील्ड ऑपरेशंस के लोग होते हैं, या जिन्होंने एक्चुअल में आपकी इनसाइड के ऊपर कोई एक्शन लेना, लाइक यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है, जहाँ पे रियल, बिल्कुल वहाँ पे एक्चुअल लर्निंग होती है। और एक और चीज़ ये भी है कि मैंने देखा कि व्हेन आई वाज अ कोडर माई सेल्फ,
तो मुझे उसकी वैल्यू का इतना अंदाज़ा नहीं होता था जब तक मैं खुद एक कंज्यूमर नहीं बन गया. When I started getting softwares developed as a consumer myself, तो वहाँ पे उसकी रियल वैल्यू पता चलती है. और वो you have to keep the end in mind whenever it comes to either it is machine learning, data science, or even software development. Yes, So you yes, have to keep the end user in mind. Agreed. और शायद यही रीजन थी कि मैंने जब बिजनेस वालों के साथ काम किया, ठीक है, तो मुझे आइडिया हो गया यार दिस अ टोटल डिफरेंट स्टोरी ऑन द अदर साइड. पहले मैं बहुत लाइक कहता था टेक्निकल कोडिंग शोडिंग, बट विद टाइम आई लर्न कि यार अच्छा टेबल की दूसरी साइड पे पूरी दुनिया है उसमें. सो एक यही रीजन थी कि जो मैंने साथ लाइक बैचलर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ जो है वो एमबीए किया, जस्ट फॉर द मोटिवेशन कि अच्छा जब तक मैं अदर साइड ऑफ स्टोरी नहीं समझूंगा, मैं उनके पेन पॉइंट को नहीं समझूंगा, तो आई कैन नॉट लाइक ड्राइव वैल्यू ऐड फ्रॉम माई मॉडल. कि मैं 10 दिन लगा के जाके मॉडल बनाता हूँ और जो है वो अगला बंदा उसको फुली लाइक कह लें कि किल कर देता है. इससे एक बड़ी वो एग्जांपल होती है कि चर्न प्रेडिक्शन एक बहुत बड़ा लाइक प्रॉब्लम है कमर्शियल जहाँ पे डेटा साइंस यूज होती है. तो आप एक कस्टमर जो है वो आपसे लेस को आपके स्टोर पे 50 दिन से आया ही नहीं है और आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप उसको कि ये 40 दिन अगले 40 दिन भी नहीं आएगा, 30 डेज के लिए भी नहीं आएगा. इट्स लाइक कि आप कोई बंदा आईसीयू में है, आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यार इस बंदे को ना जो आगे इसकी लाइफ सर्वाइवल कितना है. असल वैल्यू तो ऐड तब है ना जब वो बंदा हेल्दी था, ठीक है, जब वो रीचेबल था, तब आप उसको प्रेडिक्ट करते कि आज से 6 महीने बाद ये आईसीयू में जाएगा. ठीक है, सो दिस कम्स फ्रॉम द बिजनेस एस्पेक्ट, या जो आप एक्सपर्ट वाली बात कर रहे थे, दिस थिंग्स कम फ्रॉम द एंड यूजर के. तो यानी कि सिर्फ कॉम्पिटिशंस में जीतना जो है doesn't make you a very good data scientist, doesn't complete the picture. Yes, so yes. other side of the story you need to know as well. But no doubt competition can be a very good, like हम उसको जिस तरह उनकी वैल्यू ऐड को हम नहीं कर सकते कि competition are not replacement of the end users, but competition is a very good thing from the your profile building, from a very good entry gate जो आपको provide करते हैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म. So Ali Raza, myth number 8, डेटा साइंस को कहा जाता है कि इट्स अ वन साइज फिट ऑल. एआई, एमएल, डीप लर्निंग, ये सारी सेम चीज़ें. ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन कह लें इसको कि पाई जाती है कि एक बंदे को बिजनेस इंटेलिजेंस की जो है वो जॉब, मतलब एक वैकेंसी होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसने जो है उसके अंदर पाइथन भी मांगा हुआ होता है, उसके अंदर एसक्यूएल भी मांगा होता है. एसक्यूएल तो चलो समझ में आता है, लेकिन पाइथन और एमएल और उसकी जो डिफरेंट जो एमएल के मॉडल्स हैं उसके स्किल्स भी मांगे हुए होते हैं. तो दे आर पीपल आर कन्फ्यूज, इवन द एम्प्लॉयर साइड they are also confused कि what actual skill they need. तो एक मिसकंसेप्शन जो है वन साइज फिट ऑल बंदा ढूंढ रहे होते हैं. हालांकि आप बताएं कि सच्चाई में ऐसी मतलब सच्चाई में क्या असल चीज़ है. ये भी अगेन इसको भी मैं जो शुरू में लाइक डिस्कशन के अंदर से चल रहा है कि दो डिफरेंट वर्ल्ड हैं. एक कह लें कि वन इज फ्रॉम द डेटा साइंस पर्सपेक्टिव, वन इज फ्रॉम द एमएल पर्सपेक्टिव. ठीक है, आप जब एमएल वाली साइड पे जाते हैं then it's like become little bit limited कि अच्छा जी आप जो है वो किसी स्पेसिफिक नीश के अंदर हैं, कंप्यूटर विजन के अंदर हैं, एनएलपी के अंदर हैं, फिर उसके वहाँ पे फिर सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जो आपके चलते हैं, राइट. कि आप जिस तरह आप एमएल वाली साइड पे जाएं देन यू विल बी लुकिंग लाइक कोर एआई की तरफ जाएं तो आप यू विल बी लुकिंग समवन फ्रॉम द डीप लर्निंग पर्सपेक्टिव, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की चीज़ें होंगी और इस तरह जनरेटिव एआई की बात, राइट. ठीक है, बट आप जब डेटा साइंस की तरफ जाते हैं तो आपका 90% ऑफ द टाइम आपकी जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग या स्टैटिस्टिकल जो एल्गोरिथम्स थे वो आपके काम करते हैं. ठीक है, सो इट्स लाइक अबाउट एजुकेटिंग पीपल के यू डू नॉट नीड अ पर्सन जो कि हर फन मोला होगा बिकॉज यू डजंट नीड एंड नाइदर यू विल फाइंड इट. ठीक है, तो आप डेटा साइंस के अंदर तो कह सकते हैं कि आपको 3-4 चीज़ों के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए. एसक्यूएल कह लें, पाइथन कह लें, आपको मशीन लर्निंग के ऊपर. बट एमएल वाली साइड पे इट्स मोर लाइक अबाउट हाउ डीप यू आर फ्रॉम द कोर एमएल लाइक नॉलेज पर्सपेक्टिव. आप डीप लर्निंग में कुछ चीज़ों कुछ जो सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं उसको आपको उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक ग्रिप होनी चाहिए. जिस तरह आप एनएलपी में जाएंगे देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ एल्गोरिथम्स, अगर आप कंप्यूटर विजन में जाएंगे देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ एल्गोरिथम्स, अगर आप डेटा साइंस में जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट. बट ऑफ कोर्स लाइक विद एक्सपीरियंस, लाइक इफ समवन इज सिटिंग विद like 15 years of experience, he should have a high level architecture idea कि अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम में ये एल्गोरिथम फिट आएगा. ये ना हो कि लेट्स सपोज कि वो कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम के ऊपर जो है ना वो बेसिक सीन ट्री लगा के बैठा हुआ है. ठीक है, तो दिस इज नॉट द हाउ थिंग्स विल वर्क. बट वही बात है कि मे बी एक एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो उसको डीप लर्निंग का इन डेप्थ आइडिया नहीं है, एक फ्रेश आया उसको ज़्यादा आइडिया है. बट एक्सपीरियंस पर्सन जो है कैन गाइड कि अच्छा ये चीज़ें ट्राई कर लो, थिंग्स विल वर्क.
बट ऑफ कोर्स लाइक एक्सपीरियंस पर से ज़्यादा एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग उसको आइडिया होगा, बट एक एक्सपर्ट को एक हाई लेवल सोल्यूशन आइडिया होगा. So this is not like, ये myth जो है ना वो सही नहीं है. Like it's all about कि आपको जो है ना वो पहले अपने रोल को समझना है कि where you want to bring the people. बिल्कुल सही. आपने डीप लर्निंग की बात की, which that's where my myth number 9 comes in. डीप लर्निंग के बारे में कहा जाता है कि it requires a lot of computational power that only the top companies have. तो और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको शायद पता नहीं होता चीज़ों का, बट आजकल क्लाउड का दौर है और सारा कुछ है. तो डीप लर्निंग के मॉडल ट्रेन करने में वाकई क्या बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, और अगर चाहिए होती है तो उसको कहाँ से, मतलब एक लेट्स से कि एक लर्नर है, एक न्यूबी है, एक FIP करने वाला बच्चा है, वो कौन सी ऐसी रिसोर्सेज है जो उसके लिए अवेलेबल हो सकती है, उस पर वो अपने ये सारे काम कर सकता है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं. लाइक पहले तो हम इस myth को क्लियर करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. दिस इज़ ट्रू, बट यही वैल्यू ऐड है डीप लर्निंग की, राइट? कि पहले क्या होता था कि जब तक डेटा साइंस की चीज़ें आती रहीं, लोग कन्वेंशनल मशीन लर्निंग पे काम करते रहे, तो आप बेसिकली क्या होता था कि अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेटा भी देते थे ना, एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपनी लर्निंग को लाइक स्ट्रेट कर जाता था, वो नई चीज़ें नहीं सीखता था. इट वॉज फॉर हिम कि अच्छा बेसिक जो है मैथमेटिकल इक्वेशन हैं, 2+2 फार्मूलाज हैं, ठीक है, आप उसको इतना मर्जी और मैथमेटिक्स सिखा लेना, उसने 2+2 से आगे सीखना ही नहीं था, राइट? देयर वाज अ लिमिटेशन इन द कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. तो बेसिकली डीप लर्निंग जब आई ना, इससे पहले एक चीज़ आई जो बिग डेटा का एक वेव आई, ठीक है, जहाँ पे आपने बेसिकली बहुत ज़्यादा लाइक वी कैन से ऑल दो एक काफ़ी वो कह लें कि वो लैपिंग्स टॉपिक है, बट मैं कहता हूँ जो बिग डेटा का, इट्स लाइक माई ओन डेफिनेशन, कि जो बिग डेटा का एरा था ना, इसने लोगों को हेल्प किया कि आप किस तरह बहुत ज़्यादा डेटा को बहुत ज़्यादा स्पीड पे और कॉस्ट को कम रखते हुए प्रोसेस कर सकते हैं. राइट. दिस स्टेज जो कि आपकी कन्वेंशनल डेटाबेस के बाद बिग डेटा के स्टैक्स आए, हडूप, स्पार्क और इस तरह के लाइक NoSQL DBs का काफ़ी किराया, इन्होंने बेसिकली आपको डेटा का एक पूरा कह लें कि एक्सपोजर टुवर्ड्स डेटा, ठीक है, वो ओपन कर दिया, लोगों को कंप्यूटेशनल पावर दी कि आप बहुत ज़्यादा डेटा को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि डीप लर्निंग जैसी जो चीज़ें ना उन्होंने पिकअप करना शुरू हुआ कि आपने मशीन को एक सर्टन इंटेलिजेंस से आगे पुश करना शुरू कर दिया, एंड यू मेड इट राइट कि द मोर डेटा यू विल गिव टू योर मशीन, द मोर इंटेलिजेंट इट विल बिकम ओवर टाइम या विद कंप्यूटेशनल पावर, ठीक है. तो इस वजह से डीप लर्निंग जो है ना, वो आपने जो बात कही कि डीप लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, इसमें नो डाउट इट्स मच इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू लाइक कन्वेंशनल मशीन लर्निंग. इट नीड्स मोर डेटा, देयर इज नो डाउट. एंड जो कंप्यूटेशनल पावर, और बल्कि इसमें एक और चीज़ भी है कि डीप लर्निंग एक और चीज़ की कि जनरलाइजेशन लाए, राइट? मैं अक्सर बड़ी फ़नी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक जो कस्टमर आपका लेट्स सपोज किसी बैंक का कस्टमर है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो अगर मैंने एक मॉडल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाया है, उस मॉडल को मैं पिक करता हूँ, उस मॉडल को ले जाता हूँ मैं USA के अंदर, ठीक है, तो वो मेरा मॉडल नहीं चलेगा अगर मैंने कन्वेंशनल डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर का बिहेवियर डिफरेंट होगा, यहाँ पे कस्टमर का बिहेवियर डिफरेंट होगा. बट डीप लर्निंग ने बिजनेस के अलावा जो जर्नल प्रॉब्लम्स थे उनको भी सॉल्व किया. लाइक एक मैं बड़ी लाइक अजीब सा वर्ड भी यूज़ करता हूँ कि हम वो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं गधे को खोता कहते हैं, ठीक है. एक जो होता है ना वो पाकिस्तान में भी खोता है विजुअली, और जो है ना वो US में भी खोता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो जनरलाइजेशन वाज अनदर प्रॉब्लम जिसको डीप लर्निंग ने ब्रेक किया कि अच्छा कि यार आप एक प्रॉब्लम को अगर आपने इधर सॉल्व कर लिया, यू कैन फोर्टलिफ्ट द थिंग टुवर्ड्स अदर जो अरीना, ठीक है, सही है. तो उस वजह से डीप लर्निंग की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी. और अगेन डेटा इज दी वैल्यू ऐड कि आपने जब नई कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज आई तो आपने डिफरेंट तरह के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जो है ना वो एक्सप्लोर करना शुरू किया, डीप लर्निंग को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई, एक बूस्ट मिलना शुरू हुआ. सो कंप्यूटेशन इज देयर. और अगेन इसके बहुत से रिसोर्सेज हैं, गूगल क्लैब हो गया, क्लाउड के बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, सही है, आप उस पर चीज़ें कर सकते हैं. सो कंप्यूटेशन इज रियलिटी. बट अगर आप कहें कि आप यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद लाइक कह लें कि स्मार्ट आपको खेलना पड़ेगा इसके अंदर. सो रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, मोर रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीन लर्निंग. और आप लाइक आप कह लें कि आजकल वैसे भी लैपटॉप्स भी काफ़ी सस्ते हैं, कोई GPU वाला टाइप का देख लें, या अदरवाइज अगर वो नहीं कर सकते तो बहुत से ना आपकी क्लाउड आपको क्रेडिट देता है, राइट? यू कैन प्ले स्मार्टली. यूनिवर्सिटीज आपको सपोर्ट करती हैं, यस, वो सपोर्ट है. फिर उसके अलावा जो है वो लाइक गूगल की कोलैब्स हैं, ठीक है, इसी तरह
कैगल पे स्पेसिस हैं, पेपर स्पेस के नाम से एक छोटी सी जीपी ओरिएंटेड कंपनी है, ठीक है, इस तरह मल्टीपल हैं. सो इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू वर्क स्मार्टली इफ यू वांट टू गो इनटू डीप. फिर उसके बाद अभी आ गया कि डीप, पहले होता था कि आपको, आप मॉडल को ट्रेन करते थे ना, तो मॉडल को आपको वन गो में ट्रेन करना पड़ता है मशीन लर्निंग के अंदर. डीप लर्निंग के अंदर यू कैन लाइक आप अपनी ट्रेनिंग टाइम एक दिन के बजाय 10 दिन पे ले जाएं और हर दिन उसको एक नए डेटा पे ट्रेन करते जाएं, तो अल्टीमेटली जो डीप लर्निंग का मॉडल होगा वो अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाता जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप ये मिथ कहें, इट्स ऑल अबाउट लाइक प्लेइंग स्मार्टली, गो विद लाइक फ्री क्रेडिट्स जो कि क्लाउड देते हैं, लाइक आपको Azure भी देता है, आपको गूगल भी देता है. इट्स ऑल अबाउट हाउ स्मार्टली यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज. यूनिवर्सिटीज के हद तक बहुत सपोर्ट होता है रिसोर्सेज के लिहाज से. सो आई गेस बट एटलीस्ट someone is saying कि deep learning के लिए बहुत सारे resources चाहिए होते हैं, मेरे पास नहीं है. This is not a showstopper. Actually, the showstopper is you are not looking at the things from the smart perspective, and you should start utilizing those freely available resources smartly. Zabardast. So, Ali Reza, myth number 10. Data collection is a breeze. Focus should be on building models. बहुत सारे हमने देखा आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, डाटा कलेक्शन को तो वो फोकस करते ही नहीं उस पर, उसकी क्लेंजिंग पे और उसकी सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है जी मॉडल बस बना दो और उसको ट्रेन कर दो. तो जो डाटा इंजीनियरिंग साइड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, डाटा कलेक्शन एंड देन क्लेंजिंग एंड एवरीथिंग, उस पर वो थोड़ी सी रोशनी डालें. ये भी बड़ा आपने ना बड़े ढूंढ के क्वेश्चन लाए आप. ठीक है, तो अगर मैं करूँ ना समराइज करूँ इसको, तो आप ये कहें कि एक कार है ना, तो आप कार के पहिए उतार देना, वो कार आपकी किसी यूज की नहीं है. तो सेम इज द रोल कि आप उस कार के अंदर जो जनरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. जनरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लाइक इट्स लाइक कि आप किसी सेपरेट चीज के लिए यूज कर सकते हैं. बट एक जो कार का एक बिग इम्पैक्ट है फॉर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वो पहियों के बगैर नहीं हो सकता, वो टायर्स के बगैर नहीं हो सकता. सो डेटा इंजीनियरिंग भी ना एक इस पूरे होल इकोसिस्टम के अंदर जो है ना, वो डैज लाइक अ टायर्स. सो अगर आपके पास टायर्स नहीं है ना, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते. आप जितने मर्जी डीप लर्निंग कर लें, जितनी मर्जी मशीन लर्निंग कर लें, यू कैन नॉट डू इट. सो एंड सेकेंडली जो आपने डेटा कलेक्शन वाला कहा, तो जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें 80% ऑफ द एफर्ट गोज टू डेटा कलेक्शन, डेटा की स्टैंडर्डाइजेशन, एनोटेशन. अब मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग जितनी भी आप इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें कर लें, Python have made things so easy. These are just 4, 5, 10, 50 code of lines. But उसके पीछे जो data collection है, ये बाकी चीजें हैं, those will be actually like time consuming. So कह लेंगे अगर data science में भी काम कर रहे हैं, your 80% of the time will go to feature engineering, और plus उसके अंदर partial जो है data engineering involved है. But एक data engineering के जो लोग हैं, if a organization want to go to a scale जहाँ पे वो proper day on day लाइफ के अंदर जो है ना वो डेटा साइंस को यूज करना चाहते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट डेटा इंजीनियरिंग पीपल. परफेक्ट. सो जबरदस्त. अब यहाँ तक तो हमारे 10 मिथ्स जो हैं वो सॉल्व हो गए, बस्ट हो गए. 11वां मिथ हमारा थोड़ा सा करियर एंड जॉब्स की साइड पर जाता है. तो मिथ नंबर 11 इज के डेटा साइंस जॉब्स आर ओनली फॉर टेक कंपनीज. वेरी लाइक नॉट फॉर वेरी टेक कंपनीज. I guess like this is the जितनी भी आपने मिस गिनवाई हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑफ ट्रैक है. हाँ. It's for like everyone. Yeah. Until unless the management, क्योंकि देखिए मेच्योरिटी कर्व होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का. Things come up with a certain maturity in any organization. ठीक है. तो अब तो आप कह लें कि the wave particularly after chat GPT generative ये वाला कॉन्सेप्ट जो आया, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है कि आपसे आज से कहते ना लाइक 10 साल पहले चीज, तो मैं कहता यस, ठीक है, ऐसे ही था. पर्टिकुलर फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, मिडिल ईस्ट पर्सपेक्टिव, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है ज़रा, तो यस लाइक ये चीज़ ठीक थी कि इट्स ओनली फॉर लाइक टेक कंपनीज कह लें या दोज हु आर क्लोजर टू टेक. बट आज देखें हम, ठीक है, सो इट्स फॉर एवरीवन. लाइक इवन मैं कहता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके कस्टमर्स अनएजुकेटेड है, एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दे विल आल्सो बी वर्किंग ऑन एआई जस्ट टू मेक श्योर कि हाउ इजीली हाउ दे कैन ईज द कंज्यूमर साइड बाय इन्वॉल्विंग एआई इनटू डे थिंग्स. ठीक है, लेट्स मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आजकल अक्सर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए अक्सर एनजीओज आती हैं, ठीक है, उनको बहुत बड़ा इशू आता है कि
लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं होते, उन्होंने कुछ ट्रेस करना है। सो एक वो कंपनी भी इंश्योर कर सकती है कि हम लोगों की रजिस्ट्रेशन को स्मूथ कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर विजन, जस्ट टू इंश्योर कि एक अनएजुकेटेड पर्सन ने आके टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। सो आजकल तो आप एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी लाइक किसी भी डोमेन से है, जस्ट यू नेम इट, ठीक है, आई डाउट के दे विल बी एबल टू सर्वाइव विदाउट कंसिडरिंग कि उनको एआई अपनी वैल्यू चेन के अंदर ऐड करनी चाहिए। सो दिस मेथड इज टोटली ऑफ द ट्रैक एज ऑफ नाउ। और अगेन जो मैं बात कहूँगा कि जो पर्टिकुलरली रीसेंट डेवलपमेंट, और अगेन मेरी अपनी लाइक एक रीडिंग है स्टीव जॉब्स के लाइक जो स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट था 2006, अभी मैं याद करता हूँ कि 2007 में हमने जो है हॉस्टल में कमरे में बैठ के उसकी लाइक प्रेजेंटेशन देखी थी। उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, लाइक इट वाज अ वेरी बिग इनोवेशन। इंटरनेट के बाद स्मार्टफोन्स आए, स्मार्टफोन के बाद जो अगली जो मेरी रीडिंग है कि इनोवेशन है ना, वो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी टाइप के मॉडल्स हैं। एक्चुअली दे ब्रोक अ बैरियर के एचआर के पहले हम ये समझते थे कि मशीन जो होती है ना वो डंप होती हैं, दे कैन नॉट थिंक एट देयर ऑन, ठीक है, या उनकी हम लर्निंग को इवॉल्व नहीं कर सकते। सो इस चैट जीपीटी टाइप के जो मॉडल्स आए हैं, ठीक है, या इनोवेशन आए हैं, आई विल कॉल इट एज इनोवेशन। इन्होंने एक बैरियर तोड़ दिया है। बैरियर क्या तोड़ दिया कि अब मशीन्स कैन थिंक, मशीन्स कैन कम्युनिकेट, दे कैन कन्वर्सेट। अब ये चीज़ जो है ना, ये देखिएगा लाइक जो मेरी रीडिंग है, और मैं गेस अल्लाह करे ये सही हो, ठीक है, कि अगर स्टीव जॉब्स ने की स्मार्टफोन की इनोवेशन ने 5 साल या 10 साल एक डेकेड के अंदर चीज़ों को पेसअप कर दिया, this chat gpt type innovation will change everything, like it will, or again it will not go very fast, ठीक है। अगले दिन इवन मैं मिडिल ईस्ट गया हुआ था, तो एक बंदे के साथ बैठ के हम ड्रॉ कर रहे थे कि लाइक कुछ इनोवेशन थी कि जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, ठीक है, सही है, फिर उसके बाद इस तरह इनोवेशन आती गई, तो हर इनोवेशन के बाद ना टाइम हाफ होता गया, ठीक है। लाइक इंटरनेट के बाद जो स्मार्टफोन आया उससे पहले आप देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इनोवेशन टाइम हाफ है। फिर स्टीव जॉब्स के बाद जो अगला इनोवेशन टाइम हाफ है, तो शायद एक वैसे लाइक फोरकास्ट जो हम कर रहे थे, देयर विल बी समथिंग बिग इन 2030 व्हिच विल चेंज एवरीथिंग। बिल्कुल सही। So, Ali Reza, myth number 12. So, companies don't hire the fresher data scientists. इट्स वेरी ट्रू। आई टोल्ड यू कि आपको इसका मैं डेटा इंजीनियरिंग से बात करूंगा, और प्लस अगेन दो चीज़ें हैं कि क्योंकि ये बड़ी क्लियर सेग्रीगेशन है कि कोर एमएल या डेटा साइंस वाली। अगर आप डेटा साइंस वाली चीज़ पे जानना चाहते हैं, डेफिनेटली अ फ्रेश पर्सन इज ऑफ नो लाइक एक कह लेना कि क्योंकि वो चीज़ों को सेल नहीं कर पाएगा, वो वैल्यू एड नहीं उसने ड्राइव करेगा। इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स डेटा साइंस, देन डेफिनेटली डेटा इंजीनियरिंग से आप आए, विजुअलाइजेशन वाली साइड से आए, देन देयर आर हाई चांसेस यू विल बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। अगर आप कहें कि इसका मतलब अगर आप इसी को कहें ना कि ये डीमोटिवेशन है, नहीं, द अदर ऑप्शन इज यू शुड गो फॉर एमएल एआई साइड। वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए लाइक वहाँ पे फ्रेशर्स हैव अ वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ लैंडिंग इनटू जॉब। सो डेटा साइंस में इस मिथ इज 100% ट्रू, बट फॉर एमएल साइड दिस इज नॉट ट्रू। So, myth number 13, it's almost impossible to get a remote overseas job being a data scientist. ये तो आई गेस आप डाइस कैंप से ज़्यादा अच्छा आंसर कर सकते हैं। लेकिन coming from an expert in data science, it'll be more credible. So I want, everyone wants to hear it from you. नहीं, किस रिमोट देखें कोविड के बाद लाइक हम खुद एजुकेशन के बैकग्राउंड से हैं, तो पहले लोग कहते थे कि जो है वो जो टेक लर्निंग है ना वो सिर्फ कहीं लैब में या कहीं बैठ के होती है, बट कोविड चेंज द थिंग्स, ठीक है। तो सिमिलरली चेंज देयर एज वेल। कुछ एक्सेप्टेबिलिटी लाइक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई कि अच्छा रिमोट मॉडल वर्क करता है। अगर मैं सपोज बिफोर कोविड देखूं तो किसी ने वर्क फ्रॉम होम मांगना होता था मैनेजर से, मैनेजर यूं करके देखता था कि यार ये क्या बात कर रहा है, ठीक है, ये मतलब ये डंडी मारने के लिए ये कह रहा है, ये काम नहीं करेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स इज चेंज। और इस मिथ के अंदर ये है कि अगर इट्स अ रिमोट जॉब, एनी रिमोट जॉब, एंड ऑफ कोर्स लाइक दिस इज मोर लाइक डेटा साइंस या एमएल वाली साइड या वो आईटी वाली साइड पे जाती हैं, दोज कैन बी डन 100% रिमोट। देयर इज नो नीड टू go on like physical side,
The only thing is there should be a easy way of interacting with the like end user, with data model people, with data engineering people. उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए. Right. बट रिमोट जो है वो और आजकल तो लाइक प्लेटफॉर्म भी बहुत हैं जिनसे आप रिमोट कर रहे हैं, और डाइस कैम भी इसी लाइक इनिशिएटिव पे लेके चल रहे हैं. सो Perfect. So एक और misconception है, that's my myth number 14 in the list, कि all data roles, job roles are same, data job roles. मतलब उसमें थोड़ी सी classification में बताइएगा कि यार there are different job roles. जब मार्केट में jobs आती हैं तो specialized roles, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है, और बाकी मतलब जो अक्सर लोग समझते हैं, हमारे जो खासतौर पे जो हमारे पास लोग आते हैं, बहुत सारे जो हमारे पास करियर काउंसलिंग लेने आते हैं, मेंटरशिप लेने आते हैं, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. of course, like roles are very well segregated now. But again, it's a thing which is linked with the maturity of the organization. कि जो है वो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर होती है वो अपने रोल्स को सेग्रीगेट करती जाती है. इसमें हम मोटे मोटे कुछ रोल्स लाइक हाईलाइट कर देते हैं. सबसे पहला रोल होता है लाइक डेटा जनरेशन का, कि डेटा कहीं से जनरेट होगा, जिसको हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का लाइक एरा कहते हैं. कि पहले आप अपने बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें ना, कि आपका जो डेटा वो जनरेट होना शुरू होता है. कस्टमर वॉक इन करता है और आपके सिस्टम में कहीं आ ही नहीं इन्फॉर्मेशन कि यार ये कस्टमर वॉक इन किया है. देयर इज नो नीड टू गो फॉर दी अदर थिंग्स. फिर उसके बाद सेकंड ये होता है कि आपका नेक्स्ट जो रोल होता है वो होता है लाइक डेटा इंजीनियरिंग का. ठीक है, जिसके अंदर डेटा वेयरहाउसिंग आ गया, दूसरे जो एडवांस टॉपिक्स आ गए, डेटा लेक्स, बिग डेटा, ब्ला ब्ला, इस तरह डेटा. दैट्स ऑल अबाउट कि शायद डेटा जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू गो टुवर्ड्स लाइक डेटा इंजीनियरिंग का एक एरिया स्टार्ट होता है. जब डेटा इंजीनियरिंग आ जाता है, लोगों को पता लग जाता है कि शायद डेटा कहीं कलेक्ट हो रहा है, देन इट्स अबाउट के ऑर्गेनाइजेशन फर्दर मैच्योर होती है. वो क्या करती है, शायद अच्छा हम इसको कुछ यूटिलाइज तो करना शुरू करें ना. वो एक्सेल के थ्रू यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, बेसिक जो डेटा एनालिसिस है. फिर एडवांस डैशबोर्डिंग आ जाएगी, उसके थ्रू वो यूटिलाइज करना शुरू करेंगे. तो दिस इज द थर्ड स्टेप. देन द फोर्थ स्टेप इज कि जब आपको इंश्योर होगा कि आप अच्छा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यूज़र का, फिर वो प्रॉपरली कलेक्ट हो रहा है, उसके बाद वो क्लीन्स हो रहा है, क्लीन्स होने के बाद उसके ऊपर जो है वो ट्रेंड्स लाइन फिक्स हैं. ये नहीं है कि मैं एक दिन जो है मेरे पास 10 मेरी रिपोर्ट के अंदर 10 कस्टमर्स आ रहे हैं, अगले दिन मिलियन आ रहे हैं. डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन दी होल पाइपलाइन ऑफ डेटा कलेक्शन या डेटा क्लींजिंग या डेटा इंजीनियरिंग. फिर आप उसके बाद जाते हैं कि अच्छा डेटा कलेक्ट हो गया, तो अब हम जाते हैं कि इस डेटा के ऊपर जो है ना वो टू द पॉइंट एक्शन लेते हैं. लाइक CVM, कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ा चैनल है इसके ऊपर. कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग है, एंड देन सो इट्स अ मैच्योरिटी लाइफ साइकिल जो कि चीज़ों के ऊपर वो करता है. और फिर अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनाइजेशन अपने रोल्स को सेग्रीगेट भी करती है. ठीक है, अब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो एक ही सोर्स सिस्टम है, दे डू नॉट नो टू हायर अ पर्सन, लाइक उनको 5 लोग हायर करने का देयर इज नो बेनिफिट. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 50 सोर्स सिस्टम है, ठीक है, टेराबाइट्स ऑफ डेटा रोज जनरेट हो रहा है, उसको कंज्यूमर उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 हो रहे हैं. डेफिनेटली नाउ दैट इकोसिस्टम should be supported by 100 of people to make sure that so with the maturity of the organization, these roles starts to get segregated well within the organization. Perfect, yes, बिल्कुल. और मैंने ये भी देखा कि और आपने तो माशाल्लाह सारे रोल्स में पूरा साइकिल देखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूफोन एंड देन उसके बाद टेलेनोर, Jazz, टेलेनोर, तो डिफरेंट रोल्स में आपने एक्ट किया हुआ है. और लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड रोल, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में दे आर वेरी मच सेग्रीगेटेड, आई वुड से. तो एक करियर स्टार्टर अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करता है तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करे, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो आइसोलेशन में काम करेगा, उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा बाकी चीज़ों का. तो विच वन आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उसको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? ये सो जब चीज़ें लर्निंग की बात आती है ना, तो आई गेस बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट विद स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरे लाइफ साइकिल का आइडिया मिलेगा. राइट, आल्दो कि मैंने थोड़ी रिलेटिवली बिग ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया, बट दी टेक्नोलॉजी वाज क्वाइट इन अर्ली स्टेजेस. फिर उसके बाद जैसे मेंटोर्स बताया कि मैं यूफोन की टीम का हूँ, तो लाइक दैट दे वर अमेजिंग, दे स्टार्टेड मी टू टेक ऑफ. तो एक कह लें कि जहाँ मेरा कैरियर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी जो है ना वो डिपेंडेंसी ओवर डेटा एनालिटिक्स जो है ना वो बढ़ा रही थी. ठीक है, सो कह लें कि सीनियरिटी के साथ मुझे एक्सपोजर भी मिलता रहा, ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी चीज़ों को मैच्योर कर रही थी. ठीक है, तो
और फिर उसके बाद यही है कि डेटा साइंस एवरीवन वाज ट्राइंग कि डेटा साइंस के अंदर क्या है। फिर जो पहले मैंने बताया कि मेंटोर्स का बहुत रोल रहा, मुझे मेंटोर्स मिले, लाइक सना सलमान मिली, शी गेव मी full control. Then team was amazing, very amazing. Ufone, everyone was sporting. फिर जैज के अंदर गए, टीम was sporting. So even जो है वो आप कह लें लर्निंग के अंदर बड़ा एक सिर्फ फनी सा इंसिडेंट है कि जब मैं हायर हो रहा था एक जगह बिग डेटा के रोल के लिए, तो इट वाज क्वाइट नाइव न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो आई वाज क्वाइट ब्लंट इन द इंटरव्यू कि अच्छा जी वो लोग हायर कर रहे थे, उनको लाइक ऑफ कोर्स एक उन्हें देखना होता है, कल्चरली भी चीज़ों को देखना होता है, फिर एक मोटिवेशन एस्पिरेशंस क्या हैं कैंडिडेट्स की। तो दे वर लुकिंग आफ्टर अ कैंडिडेट, तो काफ़ी लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। तो आई गॉट ब्लंट इन द इंटरव्यू। मैंने कहा अगर आप मेरे से पूछे ना कि मुझे बिग डेटा आता है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं आता मुझे, ठीक है। सही। दूसरी जो चीज़ है कि किसी और को आता होगा, तो ये भी आपको बताऊंगा किसी को नहीं आता। ठीक है, सही है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, लाइक आई ड्रॉप दी डिस्कशन के आपको मुझे क्यों हायर करना पड़ेगा, या पूछेंगे, आप सोचेंगे इंटरव्यू के बाद। दिस इज हाउ आई वाज ड्राइविंग द डिस्कशन। तो मैंने कहा बट मैं डेटा साइंस डोमेन से आ रहा हूँ, मशीन लर्निंग डोमेन से आ रहा हूँ, तो मेरी लर्निंग कर्व जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। सो आई कैन मेक श्योर और कि मैं चीज़ों को जल्दी पिकअप कर जाऊंगा। दैट्स लाइक वैल्यू ऐड जो कि मैं टेबल पे ला सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी वैल्यू ऐड ये है कि मुझे मशीन लर्निंग डेटा साइंस ये कमर्शियल साइड का आइडिया है कि आप नए डेटा सोर्सेज ऐड करने आ जा रहे हैं अपने होल इकोसिस्टम के अंदर, तो आई कैन हेल्प यू टू पुट अ वैल्यू ऐड ओवर दोज यूज केसेस, ठीक है। तो ये चीज़ है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मिथ नंबर 15 ये है कि मिड करियर ट्रांजिशन इनटू डेटा साइंस इज नॉट पॉसिबल। ये 50-50 है, राइट। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच पेशेंट यू आर, राइट। हम बहुत सी एग्जांपल लाइक डाइस से देखते हैं कि लाइक कितनी एग्जांपल्स हैं। जुबैर इज वन ऑफ देम, राइट। ही केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट डोमेन एंड नाउ ही इज सिटिंग इन अ कोर डेटा साइंस डोमेन। इस तरह एक बिलाल होते थे, ठीक है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ से आए, डेटा इंजीनियरिंग के अंदर गए, मिड लेवल कैरियर के अंदर। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड प्लस अ लॉट ऑफ योर पर्सनल लाइफ गोल्स एज वेल। क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक आप अगर आप 5 साल 10 साल के बाद कहेंगे कि यार मैं डेटा साइंस रोल में जाऊंगा, तो विद इन पैरेलल देयर विल बी फ्यू अदर एप्लीकेंट्स जो कि 10 साल इसी रोल में कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ ओपन यू आर टू टेक अ स्टेप बैक, like prepare yourself and then take a big step to compete with the right people in the market. So ये नहीं है कि doable नहीं है, but it needs a lot of patience। बल्कि मैं तो सलूट करता हूँ उन लोगों को, those who did that, जिसने बताया कि बहुत सी एग्जांपल है हमारे पास, और हमने तो ट्रैक किए हैं, लाइक लोगों ने 2-2 साल लगाए हैं, and eventually they did it, they remained patient, they remained hard working, plus जो है वो, but eventually they did it। ये कहना this is impossible, answer is no। This is quite much possible। This is easy, no, this is not easy। This needs a lot of effort and of course like जब आप 5 साल भी अगर लगा के किसी डोमेन में आप कैरियर स्विच कर रहे हैं, your biggest asset is domain knowledge, right? So you can shift इंस्टेड कि आप वेट करेंगे यार मैं पाइथन सीखूंगा, फिर मैं जॉब ढूंढूंगा, फिर मैं डेटा साइंस को इम्प्लीमेंट करूंगा, रेदर देन आप डे ऑन डे लेस पर आप सिंपल ऑडिट में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट यूजिंग नाइम ड्रैग एंड ड्रॉप डेटा साइंस टूल एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन मशीन लर्निंग मॉडल, योर ओन डेटा साइंस। आप पहले भी तो लेस पर ऑडिट के अंदर मेनली आप फ्रॉड पकड़ रहे हैं, तो आप कन्वेंशनल टूल्स की बजाय आप पाइथन मशीन लर्निंग तो वही दे रहे हैं, आप अपनी रोल के अंदर जो चीजों को इनकॉर्पोरेट करें। और दैट्स माय मिथ नंबर 16 व्हिच इज द लास्ट वन एज वेल। Yes। जो व्हेन यू टॉक्ड अबाउट डोमेन नॉलेज, तो कहते हैं जी कि एक मिथ है कि, यानी ये 16 नंबर मिथ जो है वो कि ऑल योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस will translate into data science when you transition into data science। yes I told you कि domain knowledge जो है ना, that's आप किसी को कोडिंग सिखा सकते हैं, किसी को हफ्ता बिठाएं टेबल पे बिठाएं, आप उसको कोडिंग सिखा देंगे, राइट। इफ इट विल इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। द टेक्निकल स्किल सेट इज अ फंक्शन, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, टाइम से ज्यादा लाइक मेंटोरशिप का फंक्शन है कि आपको मेंटोरशिप किस तरह मिल रही है, ठीक है। आपको सिखाई जा सकती है कोडिंग, आपको सिखाई जा सकती है, आपको जो है ना वो टूल यूज करना सिखाया जा सकता है, ठीक है। आपको डोमेन नॉलेज नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है। आपको डोमेन नॉलेज ही नहीं हो सकता कि मैं आपको 10 दिन बैठ के जो है वो बिजनेस की ना बताऊं तो आप अगले दिन मास्टर हो जाएंगे। दिस इज नॉट ट्रू। आपका जो डोमेन नॉलेज होता है ना वो सबसे बड़ा एसेट होता है, जिससे आपकी डिग्री एजुकेशनल कैरियर के अंदर बहुत बड़ा एसेट होती है, ठीक है। आप कोई शॉर्ट कोर्स करेंगे, आज कोई चीज़ चल रही है 5 साल बाद नहीं चल रही है, यू कैन डू अ न्यू थिंग एंड देन सो ऑन।
बट जो डोमेन नॉलेज है ना वो आप नहीं किसी को सिखा सकते, ठीक है। जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा वैल्यू ऐड होता है वो होता ही आपका डोमेन नॉलेज है, कि आप जो है वो उस डोमेन नॉलेज को यूज करते हुए आगे जाते हैं, ठीक है, अपने एक्सपोजर को यूज करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो, जिस तरह बताया ना कि लोग डेटा साइंस सीखते हुए कहते हैं यार मैं पाइथन सीख ली तो डेटा साइंस आ गई, दिस इज नॉट द वे। ट्राई टू ब्रेक इट इन टू स्टेप, फर्स्ट इंक्लूड लो कोड टूल्स, देन गो टुवर्ड्स कोडिंग ओरिएंटेड थिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपका सबसे बड़ा एसेट जो है वो डोमेन नॉलेज है, और कल को जब आप हार्ड टाइम जो आप कैरियर स्विच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका डोमेन नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप कहेंगे ना कि अच्छा यार मैंने कोर ऑडिट के अंदर काम किया हुआ है, ठीक है, सही है, तो दैट विल हैव अ मोर इम्पैक्ट इन द इंटरव्यू। और कहेंगे कि अच्छा मैंने 5 साल ऑडिट में लगाए हैं, उसके बाद मैंने 2 साल डेटा साइंस सीखी है, तो अब मैं ऑडिट के अंदर आप मुझे यूज केस देना, मैं आपको ऐसे सॉल्व कर दूँ। सो आपका जो वो है ना वो सबसे बड़ा कह लें गोल्ड माइन जो है ना वो तब डोमेन नॉलेज। क्या बात है, जबरदस्त। सो अली रज़ा, आपने शुरू में बताया था कि मेरे मिथ्स जो है ना वो रिजॉल्व कर दिए आपने, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस के भी सारे जो मसले मसाइल है ना, जो जो उनके जहन में मिसकंसेप्शंस थी वो रिजॉल्व हो गई, एंड इट वाज वेरी इंसाइटफुल माशाल्लाह। आपने एक चीज़ जिससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, जो आपने शुरू में बात की मेंटोरशिप वाली, कि यू हैव बिन माशाल्लाह अंडर a severe influence of mentors. नो डाउट, नो डाउट, नो लक है। और luckily they were all good mashallah, Yes, that paved your way where you are at the moment mashallah. तो कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया जाते जाते हमें सुनाए तो it'll be very inspiring for us. बहुत से इंटरेस्टिंग, लाइक मैं तो आजकल अगर ये आपने बिल्कुल अच्छा समराइज किया, इसे लक कहें, ठीक है, या अल्लाह की देन कहें, गॉड गिफ्टेड कह लें, व्हाटएवर लाइक यू कैन से। तो सपोज अगले दिन मैं आई गेस मंथ एक पहले सिस्टर के साथ बैठा हुआ था एक पार्क में, तो हम रिमाइंड कर रहे थे कि अच्छा यार जो है वो मुड़ के देखें ना तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने हमें जो है ना वो, सॉरी फॉर बीइंग लिटिल बिट इस्लामिक बट लाइक या रिलीजियस, तो हमें जो है ना वो ऊपर वाले ने शायद कुछ नहीं दिया। हम ये नहीं कह सकते कि यार मुझे जो है ना वो अल्लाह ने ये नहीं दिया या ऊपर वाले ने ये नहीं दिया, बल्कि हम इस काबिल भी नहीं है कि हम ये कहें कि यार अच्छा ये चीज़ जो है ना वो एवरेज से कम मिली। तो मेंटोर्स आर वन ऑफ देम, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि यार एक ऐसे बैकग्राउंड से आना। जिस तरह अगर मैं बताऊं तो लाइक जब मैं नस्ट के अंदर जो है वो अप्लाई कर रहा था, एडमिशन हो गया, ठीक है, तो मुझे नहीं पता था कि सच लाइक इट्स सच अ टॉप टियर यूनिवर्सिटी जो कि आगे आपको कैरियर वगैरह में हेल्प करती है। तो आई वाज हैड नो लाइक कह लें लिटरली आई जस्ट वेंट, आई गेव द इंटरव्यू एंड लाइक, और इवन उसके बाद मैं एक और यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहा था, लोग मुझे लाइक देख रहे होते थे यार तुम इधर क्यों अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सही है। तो मेंटोर्स वर एवरीवेयर, वहाँ पे अबू के एक दोस्त होते थे, उन्होंने सपोर्ट किया। लाइक ये एक फनी सा इंसिडेंट है कि मैं लाइक इस यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया, मुझे नहीं पता था कि अच्छा यार ये भी कोई वो होता है, बस जस्ट समवन वाज गाइडिंग। सही। इवन फिर एफएससी के अंदर लाइक फाइनेंशियल्स वर नॉट गुड, तो आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल, तो भी कहते हैं यार इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, ये सो आई वाज नॉट सपोर्ट। सो मेरे मोहल्ले में एक लाइक होता था गुलाम मोहम्मद, उसको कहते हैं, ही सपोर्टेड मी जस्ट टू सिक्योर एन एडमिशन इन द लाइक रिलेटिवली, जिस तरह जनाब नगर या रब्बा के अंदर अच्छे कॉलेजेस थे, फीसेस वर लो, सो इन सरगोदा फीसेस वर हाई, ठीक है, तो बट कॉलेजेस वर आल्सो गुड। सो मेरे अबू ने कहा यार मैं यहाँ पे तो नहीं अफोर्ड कर सकता, बट चलो कुछ देखते हैं। तो जो गुलाम मोहम्मद था उसने मुझे सपोर्ट किया, लिटरली गर्मी की धूप के अंदर बस के ऊपर हम बैठ के गए जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज आप जब उस कॉलेज में जाते थे यू शुड हैव सम एफिडेविट फ्रॉम द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर्सन से, अच्छा, तो हम बस के ऊपर बैठ के गए, ठीक है, इसका भाई था मुबशिर, उसने बड़ा सपोर्ट किया। लाइक कह लें कि बिल्कुल ही आई वुड नॉट हैव, एक साइड पे ऑफ कोर्स आप पेरेंट डिपेंडेंट होते हैं, दूसरी साइड पे जो है दूसरा कॉलेज जहाँ पे आपको लाइक एडमिशन नहीं मिलना ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो एक थर्ड पर्सन ने आके उसको सपोर्ट किया है। सो एवरीवेयर इज लाइक, जिस तरह मैं कहूँ कि हसीब भाई वाज लाइक, मैं जब आया तो कोडिंग नहीं आती थी, टॉट मी फ्रॉम द सिटिंग एरिया, अच्छा यूं करो इस तरह, ठीक है, उन्होंने एक एक चीज़ भी कराई, ठीक है। तो एवरीवेयर फिर सुफियान साहब आ गए, उस्मान भाई आ गए, तंजीम भाई, सब एक लिस्ट है, लाइक आदि भाई, यूफोन के अंदर लाइक टीम वाज अ वेरी गुड। लाइक अगर मैं सारे पूरे प्रोफेशनल कैरियर का देखूं तो नो ऑफेंस टू एवरीवन, बट फ्रॉम अ पर्सनल लाइक बॉन्डिंग पर्सपेक्टिव जो है ना वो यूफोन के अंदर
लाइक जिन्होंने ना प्रॉपर कह लें कि उंगली पकड़ के जो है ना वो चलाना सिखाया, ठीक है। तो एवरीवेयर आप लाइक जस्ट जाएं, मतलब बताया कि आपके साथ भी लाइक अगर इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ है कि मैं आइल्स की तैयारी कर रहा था, एमबीए मैंने ख़त्म किया, तो मैं 6 बजे जो है वो हॉस्टल में रहता था, 6 बजे बाद मैं समझ लगती थी कि यार करूँ क्या। तो हर बंदा आइल्स करके जा रहा था तो मैंने से जो है ना वो मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, आई जस्ट इट गॉट इम्प्रूव थैंक्स टू डाइस एंड यू पीपल, के पब्लिक स्पीकिंग से इम्प्रूव हुई। तो जो है वो वहाँ पे मोहसिन भाई होते थे, वो जिस कनाडा चले गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस सारे के अंदर के, सर गिव इट अ ट्राई ना, नॉलेज शेयर तो करना शुरू करो शर्माते क्यों, ठीक है। इस तरह से एक कह लेना कि देयर इज नो डाउट कि हर जगह मुझे जो है ना वो मेंटोर्स मिले, अच्छे लोग मिले, कि वो कहते हैं ना आप पहचाने जाते हैं अपने नेटवर्क की वर्ड से, यू आर ऑलवेज सो ट्राई टू रिमेन क्लोज। डाइस कैम में भी हमने एक बहुत बड़ा पिलर मेंटोरशिप वाला इसी वजह से रखा है कि यार आप इररिस्पेक्टिव कि आप कहीं बहुत ही रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं, so you should start competing with the like rule, जो कि like of course इसमें कोई denial तो नहीं, ना ही बुरी बात है कि रूरल एरियाज में फैसिलिटीज ज़्यादा होती हैं, राइट। सो एक हर बंदे को एक इक्वल मेंटोरशिप का प्लेटफॉर्म चलना चाहिए। एंड नो डाउट आप किसी से भी शायद सुनेंगे तो मे बी मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो या ना डिफरेंट हो, ठीक है, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि एट एवरीवेयर देयर विल अ लॉट ऑफ मेंटोर्स जिन्होंने मुझे लाइक सपोर्ट किया, लाइक अभी भी लोग उसी सिलसिले को अब आगे चला रहे हैं माशाल्लाह, यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, जो आपको गाइडलाइंस वक्तन फवक्तन डिफरेंट लोगों से अच्छी अच्छी मिलती रही, जो आपका रास्ता पेव करती रही, और उसी सिलसिले को आपने माशाल्लाह शुरू किया हुआ है। डाइस एनालिटिक्स के थ्रू आप कितने लोगों की माशाल्लाह राहें हमवार कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग माशाल्लाह। और जाते जाते अली रज़ा बस एक लास्ट चीज़ के यार कोई लास्ट मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, यूथ को देना चाहें, जस्ट टू सम अप एवरीथिंग स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू डाटा साइंस, तो किस तरह से इफ समबडी इज प्लानिंग टू स्टेप इनटू इट तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए मैंने अभी तक कह लेंगे कोई आपको तो नंबर्स भी पता होंगे, लाइक कोई 1000+ लोगों को तो खाली डेटा साइंस के ऊपर ट्रेन कर दिया है, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर 7000+ लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स अब लाइक 50+ का नंबर हम क्रॉस कर चुके हैं, मैंने खुद कोई 50+। तो एक कह लें कि टॉप टीयर, मिड टीयर, जूनियर्स, तो हर बंदे के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन है। तो एक तो है कि समराइज करूँ तो डू नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू पाइथन, ट्राई टू स्टार्ट विद लो कोड टूल्स। वही बात है कि 3 महीने की आपने एक पहाड़ चढ़ना है, क्रॉस करना है, उसके समिट करना है, ठीक है। तो आप जो है ना वो बजाय इसके टफ टाइम लें, ठीक है, और चांसेस ऑफ लाइक पासिंग दैट पर्टिकुलरली क्या कहते हैं ब्रिज को जो है वो कम है, एक टफ रास्ते से आप जा रहे हैं, इसलिए एक थोड़ा स्टेप बैक लें, ठीक है। विजुअल लो कोड टूल से पहले डेटा साइंस के लाइफ साइकिल सीखें, एंड पाइथन शुड बी like your second priority. Python should not be a first priority. So if you want to make sure that there will be 100% chances of landing into data science, so start with low code tools, learn the data science and machine learning life cycle, then jump to Python. Perfect. Thank you very much, Ali Reza, for joining us. Thank you. Thank you very much, youth. Thank you very much for listening and watching to this episode of Youth on the Rise. और उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा अली रज़ा से, और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। मकसद इसका यही था कि बहुत सारे जो गर्दिश करती हैं डिफरेंट किस्म की मिसकंसेप्शंस, उसको रिजॉल्व किया जाए और आप लोगों की राह को हमवार किया जाए। और इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में मजीद होता है तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट कमेंट्स एंड यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन डाइसकैम प्लेटफॉर्म and you can always call us as well. So all the details you have on dicecamp.com. You can approach us, you can book a free career advice, you can book a mentorship. There are so many free training programs on Dicecamp platform. उसके अलावा नेटवर्किंग की हम लोग बात कर रहे थे, जो कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, तो नेटवर्किंग का फीचर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का Dicecamp में मौजूद है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। So all things data science you're going to find in one community. And then that's not it. It's not just upskilling. We also help you find the remote jobs as well. So stay in touch, stay tuned for the next episode. Fi amanillah.